नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुँच रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके हैं तो कृपया कर AVTW ओके लिख दीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जिनको शेयर करें उनके साथ उनसे भी निवेदन है कृपया कर वे भी पहले लाइक कर लें और आप भी पहले लाइक कर लें, फिर वीडियो को देखें आगे। पापा में से लाइए, स्वागत है। ये आपने आंसू टपकाए हैं या मतलब गुस्से वाला, नाक में से वो धुआं निकलने वाला इमोजी? इमोजी है कौन सा? एक मिनट में ज़रा दूसरी जगह पहले देख के समझूं। नहीं आया, इसमें भी समझ है। बट एनीवेज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है। गुस्सा है? ओ क्यों गुस्सा? की गुस्सा नहीं होने का, दुच्छा नहीं होते बेबी, अच्छे दुच्छा नहीं होते, नो बेबी। हाँ आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सब कुछ कहा कि नहीं? कष्ट तुम हाइजेशन नहीं किया तुम्हारा? अरे कर देते हैं, लाओ। तो काय बीमार कर रहे हो भैया अच्छे भले आदमी को। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज की खबरों पर चलेंगे। बहुत गुस्सा है? ओ गुस्सा मत हो, गुस्सा होने से क्या होने वाला है? मैं 26 में गुस्सा नहीं होने का मैंने प्रण लिया है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं गुस्सा ना हूँ, है ना। तो प्रयास कर रहा हूँ, शुरुआत कर दी है मैंने। और कहीं भी गुस्सा होने वाली नौबत होती तो अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ। पता है मुझे गुस्सा नहीं होना, बस नो मैटर व्हाट, है ना। चलिए आप सब भी कोशिश कीजिए। अपनी जो बुराइयां हैं ना उसको अपने को उस पर विजय पाना बहुत ज़रूरी है और ये प्रयास हमको हमेशा करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों से सीखने को मिलता है। हमारे बहुत सारे अन्य लोग हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो जिन जिन से जहाँ जहाँ जो जो सीखने को मिलता है उसको सीखते रहते हैं। खैर बहरहाल चलिए बिना देर किए हुए सबसे पहले मुद्दे की बात कर ले, फिर गपियाते रहेंगे बैठ के। संडे है, कौन सा आज बड़ा भारी काम करना है आपको? पहले एक वीडियो तो देख ले, अच्छा सा वीडियो। बर्थडे मन रहा, बर्थडे, ये बर्थडे पे हम क्यों वीडियो दिखा रहे हैं? कुछ तो खास होगा तभी तो दिखा रहे हैं, वरना हमारे यहाँ क्यों चलेगा? ये हमारी यंग जनरेशन है, ये हमारी यंग जनरेशन है, जेन जी। और इनको कन्वर्ट कराने की सोच रहे लोग, इनको बौद्ध बनाने की सोच रहे हैं, बुद्धिस्ट बनाने की सोच रहे हैं। बन जाएंगे क्या? हैं? अनूप जी कह रहे हैं वाई आर यू एंटी ओबीसी? हैं? कोई अभी SC ST बोलते तो समझ में भी आती, OBC के अगेंस्ट? और मैं भाई साहब दिमाग चल गया आपका, बुरा नहीं माना है। मैं जो आदमी लाइव पे बैठ के ये सलाह दे रहा हो कि भैया डर के मारे कानून ऐसा बन गया है कि भैया उनसे बच के OBC रख लेना, गुजर यादव रख लेना अपने यहाँ, वो उनको जय भीम को रख लिया तो कांड हो जाएगा तुम्हारा,
हैं, तो उसको ओबीसी ना, मुझे देखो 2-3 चीज़ें आप समझ लीजिए। मुझे किसी भी इंसान और किसी भी जानवर, किसी भी जंतु, किसी भी पक्षी से कोई एंटी नहीं हूँ मैं किसी का भी, ना मुझे किसी से कोई, मुझे अगर मैं किसी का एंटी हूँ तो मैं उन लोगों का एंटी हूँ जो अपनी कुर्सी के लिए दूसरों का दोहन कर रहे हैं, लड़ाई करा रहे हैं, झगड़ा करा रहे हैं, मैं उनके एंटी हूँ। मैं एंटी उन लोगों की हूँ जो विराट सनातन हिंदू परंपरा को जीप चढ़ाकर एक नया इतिहास गढ़ देना चाहते हैं, उन्हें नहीं करने दूंगा मैं। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो नहीं करने दूंगा। और मैं अभी अभी तो शुरुआत हुई है सर, अभी हमने पूरे लगा दिए हैं अपने, तमाम सारी टीमें बना दी हैं जो स्टडी कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके सामने, बहुत सारी चीज़ें हम लेकर आते रहेंगे। आप ओबीसी हों, आप फलाने हों, ढिकाने हों, अगर आप ओबीसी हैं तो आप हिंदू नहीं हैं, पहली बात। अदर बैकवर्ड क्लासेस हिंदुओं ने नहीं बनाया, या आपकी 2 कौड़ी की, अब मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, या आपकी 2 कौड़ी की सरकार ने बनाया है। सरकार ने आपको ओबीसी बनाया, हमने नहीं बनाया, हिंदू धर्म ने नहीं बनाया, सनातन ने नहीं बनाया, शंकराचार्य ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, हमारे किसी वेद ने आपको ओबीसी नहीं बनाया। अगर आप अपने आप को ओबीसी कहते हो तो भाई साहब जो भी हो आप ये रोज़ कोई ना कोई एक आ जाता है, भाई क्या दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है? मतलब रोज़ किसी को कुछ सुनना है, अच्छा थोड़ी लगता है। नए आए हो अभी, क्या यार, मतलब क्या कमाल कर दिया है। ब्लॉक हो जाओगे भैया, कोई समझाओ, जिन जीवन भर स्वाहा हो जाएगा तुम्हारा, कभी नहीं आ पाओगे यहाँ। दोबारा कमेंट मत कर देना लगातार, जो कमेंट करते जा रहे हो मूर्खों की तरह। एक बार समझाने में समझ में आना चाहिए। ना नाम लूँगा ना कमेंट पढ़ूंगा, और अब बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। आपने इसीलिए किया था ना कि मैं पढ़ूं, मतलब कनपट्टी में बंदूक रख दोगे, मेरा टेटुआ दबा दोगे कि पढ़ इसको पढ़, नहीं पढ़ेंगे। दादागिरी गुंडई से सर हमें सख्त नफरत है बॉस। मैंने क्या कहा, मेरे जैसा आदमी पावर में नहीं, शुक्र मनाइए आप लोग। सुई के छेद में से निकाल देता है 140 करोड़ की जनता को, सुई के छेद में से, है ना। चाइना को तो भगवान मानते हैं आप लोग, हाँ। नेवर एवर, डोंट डू दिस। आपको कोई बात करनी है, आप विनम्रता के साथ आइए, एक कमेंट कर दीजिए, इंतजार कीजिए, एक कमेंट थोड़ी देर बाद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका कमेंट पढ़ा जाएगा। ज़बरदस्ती करने से नहीं पढ़ा जाएगा। ज़बरदस्ती तो हम प्रधानमंत्री की नहीं मान रहे, आपकी कहाँ मान लेंगे भाई साहब। प्रधानमंत्री जबरदस्ती हमारे मुंह में ठूंसे जा रहा है, ले 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 ये ले ले, जबरदस्ती इसको भगवान मान ले, उसको भगवान मान ले। नहीं मान रहे, नहीं मान रहे भैया, नहीं मानेंगे। जो मेरा धर्म कहेगा मैं वो काम करूँगा, ठीक है। मैं किसी को नहीं मानूंगा, किसी ऐरे गहरे को अपना भगवान नहीं मानने वाला मैं। हाँ, मैं आप मजबूर कर रहे हो, आप ये क्या है, ये सरकार ज़बरदस्ती मजबूर कर रही है कि आप सामने वाले को गाली दो। हम नहीं चाहते, ठीक है, कोई मानता है आप मानिए, आपकी इच्छा है, हम नहीं मानते, बात खत्म हो गई। हमें एथीस्ट से कोई दिक्कत नहीं है, वो कहता हम किसी को नहीं मानते, मत मानो। कोई कहता हम इस्लाम को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते, मानो, हम नहीं मानते। कोई कहता हम क्रिश्चियन हैं, हम जो है जीसस को मानते हैं, मानो, हम नहीं मानते। भाई हम अपने भगवान को माने, हमारे ऑलरेडी इतने सारे हैं, हम उनके तो मट्ठा टिका नहीं पा रहे सबके यहाँ जाके, आप क्या कहाँ से आ जाएंगे और क्यों मानेंगे। मेरे धर्म ने बिल्कुल एक स्पष्ट बात कही है, मुझे अपना धर्म को मानना है, ठीक है ना। तो ओबीसी की बात चली थी भाई साहब, तो अगर आप ओबीसी हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप सरकारी हैं, आप हिंदू नहीं हैं, है ना। क्योंकि आपने अपने आप को ओबीसी कहा तो आपने सरकारी कागज़ ले आया। हिंदुओं में कहीं हमने कोई ओबीसी नहीं बनाया, कोई एससी नहीं बनाया, कोई एससी नहीं बताया, किसी वेद पुराण किसी शास्त्र में, धर्मशास्त्र में कहीं एसटी ओबीसी नहीं है। खत्म हो गई बात, ठीक है सर, क्लियर है। अब रही बात वो आप कहोगे वर्ण शूद्र है, फलाना ठिकाना, तो मैं भी शूद्री हूँ, पैदा तो मैं भी शूद्र हुआ था। जब सब शूद्र पैदा हुए तो समझ लो शूद्र का मतलब क्या है, और उसमें कैटेगरी है, कोई एक चीज़ नहीं है ना। तो और जो लोग ऊंचे स्थान पर बैठे वो कुछ नहीं हो जाए, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है, ये गलतफहमी पल गई लोगों के दिमाग में। नितिन शुक्ला वो व्यक्ति जिसने कहा यदि मेरे हाथ में पावर होती तो मैं सबसे ज़्यादा तनख्वाह किसकी रखता, टीचर्स की। मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा तो टीचर ऊपर हो जाएगा, है ना। आज कलेक्टर ऊपर है, सबको टीचर बनना होगा फिर, है ना। सबसे ऊपर वही होगा जो शिक्षा देगा। शिक्षक
बहुत आवश्यक है, सही शिक्षा देना बहुत आवश्यक है, अन्यथा कैसे कैसे लोग निकलते हैं। खैर बहरहाल मैं देख रहा था ये वीडियो, तो ये हमारे आने वाले जेनजी हैं। और अरावली पे क्या कहना है आपका? क्या क्या कहना है अरावली पे? क्या मतलब नाश्ता करना है प्लेट में लगा के, खाना खाना है अरावली का? क्या करें, तकिया लगा के सो जाएं अरावली की? क्या करें भाई सब बताओ? सो जाए अपन अरावली की आज तकिया लगा के सो जाएंगे हैं? क्योंकि आप तब सो रहे थे भाई साहब जब हम चिल्ला चिल्ला के अरावली के हमने इतने एपिसोड कर दिए, तब आप सो रहे थे। आज आप आयो दरोगा बन के डंडा लेके ठक कहा ने तुम शुक्ला खा कहनो है तो अरावली पे तकिया लगा के सो जाएंगे। अरे गजब साहब, मतलब कमाल के लोग हो सर आप लोग, है कुछ भी कहो। मतलब मैं इतना विनम्र नहीं हूँ सर। मैंने कहा मैं अपने गुस्से पे काबू पाने की कोशिश करूँगा। अब एक कुख्यात, यूँ मान लो कि एक बड़ा डकैत, वो आदमी अगर शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है तो तुम लोग उसे बनने मत देना, हैं? चलो भाई कोई बात नहीं। तो मुझे राजू श्रीवास्तव जी को वो याद आ जाता है, या वो कहते वो जो होता है गुंडा जो वो बनता है, संत बनता है, तो कहता है महाराज त्रुटि हो रही है, इसको लेकर आ कोपचे में लेकर आ, इसको पीना इसको। अगर हम कुछ ऐसा कह रहे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है रे, है ना? तो खैर एनीवेज सर देखा कीजिए लाइव, बिना लाइव देखे कमेंट करते तो मुझे ऐसा लगता है यार बेकार हो गया। और सर एक काम कीजिएगा प्लीज़, 600 रुपये पहले डाल देना इस सवाल के, और 600 रुपये फीस अलग से भर देना। पैसे भरोगे ना सर तो डेली देखोगे, फिर आपको पैसे वसूल करने हैं तो आप डेली देखोगे, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस पर क्या बोला, उस पर क्या बोला, इस पर क्यों नहीं बोला, उस पर क्यों नहीं बोला, नहीं सब पे बोलता हूँ। हाँ, धरती का, आकाश का, नितिन शुक्ला एनालिसिस पूरे ब्रह्मांड का, सबका मिलेगा। तो पैसे दोगे सर तो थोड़ा सीरियस रहोगे ना, फ्री में कहाँ वैल्यू होती है सर, हैं? तो थोड़ा पैसे वैसे दिया करो सर, तो सब एकदम सही चकाचक चलेगा, है ना, मस्त एकदम। पिछले लाइव देखना कौन कौन से कहाँ से देखने पड़ेंगे पता नहीं, मुझे भी याद नहीं है, तो देख लेना, मिल जाएगा सर। ठीक है चलिए। यू हैव नो आंसर गुरु जी, कोई आंसर ही नहीं हमारे पास, ऐसे ही आके बैठ जाते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं रोज आके 2.5 घंटा। और लोग आते हैं देखते हैं, सुंदर लग रहा है, देखते रहते 2.5 घंटे तो फिर चले जाते हैं। ऐश करो यार तुम, कसम से गजब गजब, एक से बढ़कर एक लोग हैं, आनंद आ जाता है सर कभी कभी। तो ये जेंजी हैं सर जो स्वस्ति वाचन जो है दनादन कंठस्थ, और इनको कोई कह रहा कि बोले नहीं तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है, इसमें आओ। वो तीन किताबों में पतली पतली सी, जिसको जाना वो जाएगा, हमको तो ना जाना। फिलहाल अभी आजकल फ़िलहाल भी लगाना पड़ रहा है, भरोसा नहीं कल क्या हो जाए। हरेश कुमार जी आइए, स्वागत है भैया। चलिए तो खैर अब चलते हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे ने सोशल मीडिया को गर्म कर रखा है। इनफैक्ट यूँ कहें कि पूरे देश को गर्म कर रखा है। एक तरफ अनरिजर्व्ड है और दूसरी तरफ रिजर्व्ड है। और वो जो है एक मिनट मैं एक कमेंट ले लूँ। किसी ने लिखा आई स्टिल आई रिस्पेक्ट यू। सर मेरा हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन है, आप बिल्कुल मेरी रिस्पेक्ट ना करें। आप लाइव को देखें, लाइव से सीखें, लाइव से समझिए। ये जो लाइव होता है इसमें हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। ये आँखों के नीचे ना आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी टचअप होकर आता है आपके पास मोबाइल, है ना, मोबाइल से इसने फैसिलिटी दे रखी है। सोते नहीं हम 4-4 घंटे सोते हैं आप लोगों के लिए। आप उससे सीखिए सर, उसके बाद अगर आपके मन में मेरे प्रति रिस्पेक्ट आए तो समझ में आता है ना। देखिए, सीखिए और उससे आगे बढ़ते चले जाइए। इतना कुछ सीख जाएंगे सर, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। इस धरती के ऊपर आपसे टक्कर लेने वाले गिने चुने लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। इस देश का कोई नेता आपसे आके बहस नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। कोई नेता, इस देश का कोई नेता आपसे बहस नहीं कर पाएगा, चाहे कितना ही बड़ा हो। और वो अपनी टीम लेकर आ जाएगा तो भी आप उसके दांत खट्टे कर दोगे। बस आप लाइव देखते रहो, सब तरफ से देखो। जो सही होगा वही दिखाऊंगा, गलत नहीं दिखाने वाला। इधर का उधर का ये सब करना मेरा काम नहीं है। अच्छा होगा वो दिखाऊंगा, बुरा होगा वो दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा।
आपको जानकारी पूरी मिलेगी। चलिए, तो कृपया कर यहाँ आइए, देखिए, सीखिए और यहाँ से कुछ अपने जीवन में नया परिवर्तन लेकर आइए। बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते जाइए, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि अपन ने देखा, मिर्च मसाला देखा और चले गए, ना 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 ना, उसको अपने जीवन में कैसे उतारना। अभी मैं बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत सारी खबरों से लिंक करके। समय नहीं होता ना सर, खबरें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इसके लिए। बट एनीवेज, तो अब उस खबर की तरफ चलेंगे। वो अनिल मिश्रा एडवोकेट, जिसने पूरे देश को गर्म कर रखा है, जनरल वर्सेस जो है बना दिया, जनरल ओबीसी वर्सेस एससी एसटी बना दिया, इस तरह से जो एक माहौल बन गया पूरे देश के अंदर। तो कल हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी उसको, उस संबंध में हमने सीधा सीधा जो है जो सच था हमने आपके सामने रख दिया था। आज बहुत सारे लोग गुस्सा भी थे ऐसे, तब क्या करें। सच कड़वा होता है, सच की दवा कड़वी होती है, उसे पीना भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो जितनी जल्दी सच की आदत डाल लेगा, उतनी जल्दी अपन जो है झूठ से दूर हो जाएंगे और अपने को कष्ट होना बंद हो जाएगा, है ना। शुरुआत में जब आप काढ़ा पीते हो तो आपको लगता है ये क्या बवाल है, लेकिन आप डेली डेली पीते हो तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है और आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। सो नेवर एक्सपेक्ट कि मैं रिफाइंड शुगर दूँ आपको, है ना, तो वो तो नहीं दे पाऊँगा। हाँ, एक काढ़ा आपको ज़रूर मिलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो कल मैंने आपको सही बताया था या गलत मतलब बताया था। दैनिक भास्कर देश का लीडिंग न्यूज़पेपर है, 4 तारीख की खबर है, 3 की रात को हमने आपको बताया था। डिवीजन बेंच कर रही मामले की सुनवाई, केस डायरी भी तलब। एडवोकेट मिश्रा की गिरफ्तारी मामले में महाधिवक्ता ने जवाब पेश करने मांगा समय। आज फिर सुनवाई, टालम मटोल कर रही है सरकार। यही बताया था, कुछ अलग तो नहीं बताया। तो आज फिर हुई सुनवाई, तो आज जमानत मिल गई क्या। अरे टुकड़ा जी, तुम कल कह रहे थे यार जमानत मिल जाएगी, नहीं मिली भैया, क्या करें, बहुत लफड़ा है। क्या करें, चलो भाई। तो जमानत आज भी नहीं मिली। अब आज क्या हुआ, हा, आज आनंद। देखो, अब आपका केस होता, आप तिल मिलाते, भड़बड़ाते, फड़फड़ाते, झड़झड़ाते, खड़खड़ाते, तो मत हो, क्योंकि हर जगह ऐसी होता है। ऐसा नहीं मेरे साथ हो रहा है, नहीं, सबके साथ। अनिल मिश्रा जैसे के साथ हो रहा है भाई, हमारी आपकी क्या बिसात है। आज फिर लगी तारीख, आज फिर हमारे सरदार जी आए। हाँ जी, आ गए आप लोग, बड़े प्यार से बात करते हैं। हाँ जी साहब, आ गए सब लोग, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो भाई तारीख लगी, जज साहब ने अपना ठाप ठाप, सब शांति। बहस शुरू होने की थी, उन्होंने कहा हाँ भाई क्या जवाब लाए हो। जवाब के समय दिया था, आज बताइए क्या जवाब फाइल करना है। हा, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है बीजेपी ने। ऊपर से ऑर्डर है, छूटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। हाँ, वो क्या कहते हैं उसको, जिम्मेदारी दी गई है, छूटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, बाहर नहीं आना चाहिए। अच्छा, इतनी गजब, पूरी ताकत लगा दी साहब। आज महाधिवक्ता साहब आए, महाधिवक्ता साहब ने आकर जो है बहस करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा लेकुना निकालो। अच्छा वकील कौन होता है, मैंने क्या बताया, अच्छा वकील कभी वो नहीं होता जो बहस करता, अच्छा वकील होता है जो लेकुना निकालता है। यहाँ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत जो है डब्ल्यूपी में कमी निकाल दी। और डब्ल्यूपी में कमी क्या निकाली, बोले सर मैटर SC ST से रिलेटेड है, SC ST एक्ट का है। और SC ST एक्ट ये कहता है कि डब्ल्यूपी भी यदि है, डब्ल्यूपी में आपको जो फरियादी है उस फरियादी को नोटिस देना होगा। तो सर इसमें नोटिस फरियादी को तो गया ही नहीं, तो बिना फरियादी तो अपन नहीं सुन सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लगा दी। कितनी मेहनत हो रही है सर, सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग निकाली जा रही है, वो लगाई जा रही है, फलान ढिकान। सीधे बहस नहीं कर रहे, यस और नो, नहीं उसको भी बुलाओ, इसको भी बुलाओ, फलान बुलाओ, ढिकान बुलाओ। फिर क्या हुआ, अरे साहब जजमेंट ही पढ़ा दें, काहे के लिए इधर उधर बात करें। मज़ा नहीं आ रहा, बिना जजमेंट के कैसे मज़ा आएगा। इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट ग्वालियर WP नंबर 2 ऑफ 2026 डेटेड 4/1/2026। ये तमाम सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं, इसमें तमाम सारे एडवोकेट अपीयर हुए हैं, उनके पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अपन आते हैं सीधे, ये बहसबाजी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर्ड IA नंबर इतना, ऑल्सो हर्ड IA नंबर इतना, इसकी ज़रूरत नहीं है। AIR का इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, AIR SC 5601 सत्यनारायण एंड अदर्स में हीराराम भूमि वाला केस इन्होंने लगाया था।
तो इसमें इन्होंने बताया शेड्यूल कास्ट प्रिवेंशन एक्ट में, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू इन्फॉर्म द कंप्लेनेंट। बोले ये जो है हमने उसको बताया नहीं गया है, किसको, जो कंप्लेनेंट है। तो इन्होंने जो है ये दे दिया। अब इसमें विवेक खेड़कर है एडिशनल एडवोकेट जनरल, उन्होंने भी बड़ी ताकत लगाई है कि भाई इसकी कि वो नहीं हो जाए। खैर बहरहाल मुद्दे की बात है, बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं, सीधे आ जाओ। अब आइए, सीधा ऑर्डर ये है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ग्वालियर शैल इंश्योर दैट द कॉपी ऑफ रिट पिटिशन इज सर्व टू द कंप्लेनेंट अपॉन 2 PM सो दैट कंप्लेनेंट में ऑल्सो गेट रीजनेबल टाइम टू रिस्पॉन्ड। 2 बजे दोपहर तक देनी है। द स्टेट हैज फाइल्ड इट्स रिटर्न। रिस्पोंडेंट 1 and 1 to 4 granted further time of 1 day to file additional reply to the pleadings which have been incorporated today. List this case for further hearing on 5/1/2026 at the top of the list. आई कल के लिए हो गया। It shall be taken up at 10:30 AM irrespective of the serial number at which might it be listed. GS आलूवालिया जज। साहब आलूवालिया साहब, मतलब कसम से आपका नाम आ जाता तो दिल खुश हो जाता है एकदम से, हैं। हा सचिन पासी की ये जय भीम आप एक बार जाके आलूवालिया जी के सामने बोल दो कसम से। पगड़ी वो नीली पहनते हैं, पर आप एक बार कसम से उनके सामने बोल दो तो बस, हाँ, कुछ नहीं कहेंगे वो आपसे। बहुत अच्छे हैं, बहुत न्याय की बात करने वाले आदमी हैं। अब इस समय हुआ क्या, जरा समझाऊं। अब इसमें निकल कर आए खटाखट, एडवोकेट जनरल साहब आए और ये साहब ऊपर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, उधर नहीं, लेकिन उन्होंने निकाल दिया कि बोले साहब जब तक कि कंप्लेनेंट को रिट पिटिशन की कॉपी नहीं दी जाएगी और जब तक उसका रिप्लाई नहीं आता तब तक इसमें आगे फैसला नहीं हो सकता। तो जज साहब ने कहा नहीं, रिप्लाई का नहीं, रिट पिटिशन की कॉपी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग आपने लगाई है, ठीक है, हमने पढ़ ली सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को, हम कुछ कर नहीं सकते, तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग उन्होंने लगाई थी तो उन्होंने भी जो है बोला कंप्लेनेंट को जो है कॉपी सर्व कर दो, ठीक है। 2 बजे तक कॉपी सर्व हो जानी चाहिए, ठीक है, 2 बजे तक कॉपी सर्व हो जाए, कॉपी दे दो। लेकिन भाई साहब एक चीज़ समझ में नहीं आती, कॉपी सर्व होगी कैसे। अब आप में से बहुत सारे लोग परेशान होंगे, कॉपी सर्व कैसे होगी, सीधे चले जाओ कर दो सर। नहीं भैया, जिन सज्जन के बारे में बात हो रही है वो सज्जन तो भगोड़े हैं, हाँ, वो तो वांछित हैं केस में, और भगोड़ा घोषित कर दिया अदालत ने। अब बड़ी मज़े की बात यह है सर कि एक व्यक्ति जो वांछित है, जो वारंटी है, जिसके ऊपर वारंट निकला हुआ, जो भगोड़ा घोषित है, वो आता है एसपी ऑफिस आता है और एसपी ऑफिस में आके साइबर क्राइम ब्रांच में जाके कंप्लेंट देता है, उस पर एफआईआर दर्ज कराता है। इतनी देर रुकता है, एफआईआर दर्ज करा रहा है और एफआईआर दर्ज करा के कॉपी लेके जा रहा है। अरे वेरी गुड। और इतना सारा अमला लगा हुआ है एसपी ऑफिस में और वारंटी है, वो आके एफआईआर दर्ज करा के चला गया, लेकिन उसको नोटिस नहीं सर्व कर पा रही थी हमारी पुलिस, मिल नहीं रहा। हाँ, तो आज आलूवालिया साहब ने उनको तमाम सारे रास्ते बता दिए, बोले 5-6 तरीके हैं, उनके घर जाइए, उन्हें सर्व कराइए, वो नहीं मिले, उनके जो बुजुर्ग हैं घर में कोई और व्यक्ति उसको सर्व कराइए, वो भी लेने से मना करते तो चस्पा करा दो, उसका जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर सर्व करा दो, हम मान लेंगे, उसका कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल है उस पर सर्व करा दो, हम मान लेंगे कि सर्व हो गया। पर ये सर्व कराना है 2 बजे तक। आलूवालिया साहब है, ऐसे कैसे नहीं। तो जो वारंटी इतने दिनों से मिल नहीं रहा था, मकरान बौद्ध जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी अनिल मिश्रा जी के अगेंस्ट में, वो मकरान बौद्ध आज अचानक मिल गए पुलिस को। गिरफ्तार हो गए। अरे होना पड़ेगा ना, कल पूछेंगे आलूवालिया साहब, अबे तू नोटिस देकर आया पर ये बता इस वारंट का क्या होगा जब भगोड़ा घोषित हो 6 महीने से। जय भीम साथियों, जय भीम। वो कहाँ चले गए जय भीम वाले? जय भीम भाई साहब, आपको भी जय भीम। देखिए क्या होता है, बुरा वक्त आता ना सर तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि। मकरंद बौद्ध की बुद्धि फिर गई थी, अच्छा भला बाहर था, दिमाग सड़ गए थे। इनने पता नहीं किसके कहने में आके करके इन्होंने, सरकार का प्रेशर रहा होगा। अच्छा मकरंद बौद्ध, एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार है इसके अंदर, मकरंद बौद्ध मिल ही नहीं रहे लोगों को, मिल ही नहीं रहे। हाँ, और मकरंद बौद्ध सीएसपी साहिबा के साथ फ़ोटो खिंचा रहे, शादी में जा रहे
और उनकी तारीफ कर रहे, बोले इनके जैसी तो हमने कोई न्यायप्रिय आज तक देखी ही नहीं मैडम। अरे हाँ, सीएसपी के साथ बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा, भगोड़ा, वारंटी, और डाल रहा सोशल मीडिया पर, लगे 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 लगे। नौकरी से बर्खास्त करो इनको। अभी तो सब खुलेगा भाई साहब, आप चिंता मत करो। नितिन शुक्ला बैठा है, टेंशन लेने का नको, सब जाओगे लाइन से। तो जितनी दादागिरी आपने करनी थी, देखो क्या होता है, पुलिस की दादागिरी कहाँ तक चलती है, जहाँ कोर्ट का दरवाज़ा नहीं आता है। कोर्ट का दरवाज़ा जहाँ जाता ना सर, पुलिस की दादागिरी ख़त्म, काफूर उड़ गई कबूतर बन के। फिर कोर्ट का डंडा अंदर जाता है और मुंह में से बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं कोर्ट, उसको बोलते हैं न्याय। अभी बाबू पल्ले नहीं पड़ा, बड़े बड़े चले गए साहब। इसको जस्टिस आलूवालिया बोलते हैं। जहाँ से प्रमोट होके आए एसपी साहब वहीं भेज देंगे उनको, पहली वाली पोस्टिंग पे दोबारा ट्रेनिंग करा देंगे। करा चुके हैं, ऐसा नहीं कराया नहीं है, खतरनाक आदमी है। और वो जो कलेक्टर साहिबा हैं, कैरियर ख़त्म हो जाएगा मैडम अगर जस्टिस साहब का दिमाग घूम गया तो। आप तो ये पूजा कीजिए, रात भर जागरण कीजिए कि जस्टिस साहब का दिमाग ख़राब ना हो। जस्टिस साहब जो है आपके ऊपर नम्र रहें, थोड़े थोड़े जो है आपके ऊपर बहुत कृपा रखें अपनी, क्योंकि जस्टिस साहब खफा हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। इतना बड़ा ग्रॉस वायलेशन कानून का कि एक आदमी अपराधी है, वारंटी है, फरार है, कोर्ट से फरार घोषित हो चुका सर। हाँ, और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इनके खिलाफ में केस नंबर था, ये देखिए आरसीटी, केस टाइप आरसीटी 17 का केस है, और ये केस नंबर है सीआरएन नंबर। फर्स्ट हियरिंग इतनी हुई, डिसीजन डेट 17/5/2025। केस डिस्पोज्ड, कैसे डिस्पोज्ड, आइए, नेचर ऑफ डिस्पोजल, अनकंटेस्टेड, एक्यूज्ड एब्सकॉन्डेड। भगोड़ा मानकर तब तक के लिए केस को डिस्पोज कर दिया, जब ये पकड़ा जाएगा तब देखेंगे। और ऐसा व्यक्ति आता है, एफआईआर कराता है, पुलिस के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, पुलिस के साथ पार्टियां कर रहा है, और वो भगोड़ा है। अब आपको समझ में आ रहा है मकरंद बौद्ध जैसे तमाम सारे लोगों पर किसका हाथ है, किसका हाथ हो सकता, बताइए आप। क्या ये सीधे सीधे बीजेपी सरकार का हाथ नहीं है इसके सिर पर? किसने कहा इसके सिर पर हाथ रख लेंगे? भीम आर्मी, जो पूरी भीम आर्मी है, इस पूरी भीम आर्मी के ऊपर सीधा सीधा आहा साहेब का हाथ है, सीधा सीधा। वही जो है इनको पाल पोस रहे हैं, गोदी में लोरी सुना सुना के बोतल दूध की पिला रहे हैं। वो रोते हैं तो बोतल देते हैं, रो मत, कितनी एफआईआर करानी, माम किसको जेल भेजना, ला भेज दे तेरे लिए। अरे ऐसे ऐसे चलेगा सर? कमाल है। चलो कोई नहीं, आपकी इच्छा है, मर्जी है आपकी। खैर, तो आज इस सब के बाद नोटिस सर्व होना था, एसपी साहब को बोल दिया गया। अब आप देखिए कैसे पत्ते की तरह खड़कते हैं साहब लोग। हमने कहा आपसे क्या कहा था, यदि कोई और जस्टिस होते तो शायद ऐसा कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जस्टिस जेएस आलूवालिया है, जीएस आलूवालिया, सब जानते हैं, कड़क मिजाज। एसपी साहब को बोला 2 बजे तक नोटिस सर्व होना, 2 से पहले सर्व हो गया, 2 से पहले अरेस्ट हो गई, 2 से पहले जेल चला गया। कम बख्तो तुम लोग चक्कर में जेल चला गया। जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। नहीं, हंस के बोला, जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। तो भगवान बुद्ध की कृपा हुई। भगवान बुद्ध ने कहा अन्याय नहीं होना चाहिए, जो लोग अपराधी हैं उनको जेल के अंदर होना चाहिए वत्स, तथास्तु। हर भगवान यही सिखाते हैं। चलिए, खैर, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? आएगा सर, अभी और आएगा। अब खैर ये तो चले गए सर, तारीख लगी है कल की, नोटिस हो गया सर्व। अब कल क्या होगा? ओ, कल तो नितिन शुक्ला ने कुछ और चीज़ बताई थी। मंडे लग जाएगा, रेगुलर कोर्ट आ जाएगी, रोस्टर लग जाएगा। रोस्टर लग जाएगा तो ओ केस दूसरी जगह चला जाएगा, स्वजातीय किसी ब्राह्मण के पास चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ब्राह्मण से ब्राह्मण की कैंसिल करा देंगे, तो सारे सवर्ण चुप हो जाएंगे, सारे जनरल चुप हो जाएंगे। गुप, ब्राह्मण ने निधि,
लेकिन अब मैं क्या करूँ। देखो तुमने पैंतरे खेले, पूरे पैंतरे खेल लिए सरकार ने, इधर उधर इधर उधर, पर कुछ और लोग भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, उन्होंने भी पैंतरे खेल लिए। तो जो रेगुलर बेंच वाले थे भाई, जो जज साहब थे, उन्हें कुछ ज़रूरी काम आ गया है या शायद उनकी तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने छुट्टी ले ली है 7 तारीख तक की। तो कल फिर जस्टिस आलूवालिया साहब की बेंच ही सुनेगी। अरे राम, क्या शय मात है भाई, हे भगवान, हे प्रभु, ऐसी शतरंज तो मैंने आज तक नहीं देखी, एक से बढ़कर एक। तुम एक चाल हम एक चाल, तुम एक चाल हम एक चाल। भाई साहब सरकार आज उल्टी पड़ी है, साहेब को तो नींद नहीं आ रही रात को, ये कैसे हो गया, छुट्टी क्यों ले ली। हेमंत जी मर्जी है भाई, मर्जी के मालिक हैं, लेंगे छुट्टी क्यों नहीं लेंगे, तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो छुट्टी ले गए जिनके लिए उन्होंने तैयारी करी थी। ओहो हो, लोगों ने समझाया होगा कि साहब सही नहीं हो रहा है, उनको भी समझ में आया होगा ये तो गड़बड़ है यार। तो वो छुट्टी पर हैं, वो 7 को आएंगे। फिलहाल कल रेगुलर बेंच में भी, कल रेगुलर बेंच में, अब रेगुलर बेंच आ गई सर, रोस्टर आ गया। अब रोस्टर में रेगुलर बेंच में ये केस जस्टिस GS आलूवालिया साहब की कोर्ट में जाएगा, वही सुनेंगे। अब ये स्पेशल बेंच खत्म हो गई सर, आज स्पेशल हॉलीडे बेंच खत्म, अब रेगुलर बेंच में आ गया। अब रेगुलर बेंच में जस्टिस साहब के पास कल पहुंचेगा रोस्टर के अनुसार, और अब इसको पूरे टाइम वही सुनेंगे। हा। इसको बोलते हैं शतरंज की शय और मात। तो पहली बाजी तो हार गए सरकार, आप बहुत पावरफुल हो, आप गजब पावरफुल हो, पूरी ताकत झोंक दी आपने। क्या ताकत झोंक दी पूरी। जिगरा तो ले आओगे जगीरा का, लेकिन ये केपन कहां से लाओगे, हैं? अभी तो देखते जाओ, जे बात तारीख पड़ी नहीं कि करन लगे ससुर काए काए। अरे चुप करम के जलो, पुलिसियों का तो बहुत खाया है, फौजी का खिलाएंगे ना 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 ना, जनरल का तो बहुत खाया है, वकील साहब का खिलाएंगे। आ बेटा आओ, आनंद लो। अब जो आनंदमयी राम कथा होने वाली है कल, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, बिकॉज ये केस पूर्ण रूप से फर्जी, पूरी तरह से संविधान की मूल भावना के खिलाफ, पूरी तरह से लाइफ एंड लिबर्टी को चैलेंज करता हुआ, शासन प्रशासन का चरम दुरुपयोग, अभूतपूर्व दुरुपयोग, इतना दुरुपयोग आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। ऐसा दुरुपयोग किया गया कुछ बहुत बड़े लोगों द्वारा, जिनको विशेष रूप से हमें किसी को खुश करना तो इसको अंदर डाल दो। अरे ऐसे होगा, ऐसे देश चलेगा कि एक आम आदमी को उठाकर आप जेल में डाल दो कि किसी और को प्रसन्न करना है मुझे, चले जाओ क्योंकि तेरे पीछे मिश्रा लगा हुआ है। गजब है साहब, ऐसे इतना अंधेर चलेगा क्या देश के अंदर, हैं? कोई दिक्कत नहीं, करो आप करो, बढ़िया है। चलिए तो साहब आज इतनी शय और मात चली है कि क्या बताएं। आनंद का विषय है, हमने क्या कहा आपसे, हमारे लिए ये विषय बहुत काम का, इसलिए क्योंकि हमको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, दूसरे के केस से बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी बिल्कुल पैनी नज़र है इस पर, क्या ऑर्डर आया क्या नहीं आया, भैया बताओ ये हो गया वो हो गया। और मैं बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे नहीं डालता कि तुरंत आया और तुरंत डाल दो एक्स पे, ना मेरे पास पूरी ऑर्डर शीट है, मैंने तो भी नहीं डाली, अच्छे के पास नहीं होगी, मैं तो भी नहीं डाली। एंड आज मैंने आपको दिखा दिया, फिर भी नहीं डालने वाला हूँ, इसके बाद मैं नहीं डालूंगा, बस यहाँ दिखा दी, बस टाटा बाय बाय। लाइव का ये तो खासियत है, पैसे इसी बात के तो देते हो आप। सब अगर पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तो फिर यहाँ किस लिए बैठे हो आप, एनालिसिस तो यहीं है, खेल तो यहीं है। तो अभी तो खेल शुरू हुआ है साहब, अभी कैसे, क्या बताएं। कभी कभी तो मुझे भी बड़ा वैसा लगता है, बड़ा बुरा लगता है कि क्या बोलें क्या ना बोलें, हमको खुद समझ में नहीं आता। चलिए खैर, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, रुको रुको ऐसे थोड़ी,
वकील साहब से सुनवाना पड़ेगा भाई, वकील साहब से सुनवाना पड़ेगा, बिना सुने काम नहीं बनेगा। ओफो, नाडा टीवी सारे आ गए भैया, नेशनल चैनल आ गए। अरे भैया आज सुनवाई हुई। सुनवाई में एट्रोसिटीज का केस है, उसमें पक्षकार है, जो पक्षकार फरार है, बांडेड है, ईसाई वारंट पर गिरफ्तार है, तो उसको नोटिस सर्व प्रॉपर्ली होना था और नोटिस के संग में पिटीशन की कॉपी जानी थी, वो नहीं गई है, तो कोर्ट ने कल के लिए रखी है और कल उसको 4 मतलब की नोटिस को घर पे देके या किसी बच्चे सदस्य को गिरफ्तार है, तो उसको नोटिस सर्व प्रॉपर्ली होना था। और एट्रोसिटीज का केस है, तो उसमें पक्षकार है, जो पक्षकार फरार है, बांडेड है, ईसाई वारंट पर गिरफ्तार है, तो उसको नोटिस सर्व प्रॉपर्ली, पक्षकार फरार है, बांडेड है, ईसाई वारंट, पक्षकार फरार है, बांडेड है, ईसाई वारंट पर, पक्षकार फरार है, बांडेड है, ईसाई वारंट पर गिरफ्तार है, तो उसको करके या उसके व्हाट्सएप पे मोबाइल पे जो उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें उसको भेज के कल के लिए निश्चित किया है, क्योंकि एट्रोसिटी केस में नोटिस फरियादी को, विक्टिम को सर्व करना मैंडेटरी है, तो इस कारण से सिर्फ सिंपली इसी बात पर बढ़ गई है। जवाबदेही पुलिस की थी, पुलिस ने आज रिप्लाई पेश किया है, वो भी कोर्ट जैसे रात को 12 बजे तक रिप्लाई देती है और एफिडेविट करा के पेश करके ऑनलाइन केस होती है, लेकिन वो जानबूझ के लिंगर ऑन कर रहे हैं कि कैसे भी करके अनिल मिश्रा जी जेल से बाहर नहीं आ पाए, वो डरते हैं अनिल मिश्रा नाम से, इसलिए वो इनको डे टू डे करके कुछ ना कुछ करके पिटीशन को लिंगर ऑन कराना चाह रहे हैं। किसको नोटिस जारी? किसी विक्टिम को जाएगा, कोई विक्टिम को फरियादी का जो नोटिस एफआईआर लगाने वाला उसको, और वो फरार है 6 महीने से, उसका वारंट है विश्वविद्यालय थाने में, और विश्वविद्यालय थाने की टीआई वो सीएसपी की शादी में आशीर्वाद दे रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है, एसपी ऑफिस में धरने दे रहा है, थाना एसपी 6 महीने से उसका वारंट है विश्वविद्यालय थाने में, और वो फरार है 6 महीने से उसका वारंट है विश्वविद्यालय थाने में, और विश्वविद्यालय थाने की टीआई वो सीएसपी की शादी में आशीर्वाद दे रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है, एसपी ऑफिस में धरने दे रहा है, थाना एसपी ऑफिस में क्राइम ब्रांच स्थित है, क्राइम ब्रांच में एफआईआर करा रहा है, और एफआईआर न्यायालय के कोर्ट के जो आ रहा है कोर्ट के अंदर आ रहा है और कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब आप समझो कि सरकार पूरी तरह से मेहरबान है बीमारी के ऊपर और उनके राजनीतिक एजेंडे हैं, और जो हमारे भाजपा के दिग्गी राजा मोहन यादव इसको बर्बाद कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश को। बहुत धन्यवाद। हम पकड़ लेंगे, हम तो आप पकड़ सकते हो फरार आदमी को, और वो फरार है 6 महीने से उसका वारंट है विश्वविद्यालय थाने में, और विश्वविद्यालय थाने की टीआई वो सीएसपी की शादी में वाला उसको, और वो फरार है 6 महीने से उसका वारंट है विश्वविद्यालय थाने में, और विश्वविद्यालय थाने की टीआई वो सीएसपी की शादी में आशीर्वाद दे रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है, एसपी ऑफिस में धरने दे रहा है, थाना एसपी ऑफिस में क्राइम ब्रांच स्थित है, क्राइम ब्रांच में एफआईआर करा रहा है, और एफआईआर न्यायालय के कोर्ट के जो आ रहा है कोर्ट के अंदर आ रहा है और कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब आप समझो कि सरकार पूरी तरह से मेहरबान है भीम आदमी के ऊपर और उनके राजनीतिक एजेंडे हैं, और ये हमारे भाजपा के दिग्गी राजा मोहन यादव इसको बर्बाद कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश को। बहुत धन्यवाद। पुलिस ने देखो जहाँ पर पुलिस अपनी जिम्मेदारी से हट रही है और जनता अपनी जिम्मेदारी निभाती है, जहाँ आपने देखा हुआ जब भी यहाँ कोई देश के अंदर बदलाव आता है वो जनता बदलाव लाती है, नेता बदलाव लाने वाले लोगों में से नहीं है, और ये बदलाव का बीड़ा वकीलों ने उठाया है। हम इसमें थाने लगा देंगे इनको ऐसी कार्रवाइयों को। भरता मंगलवार मैंने कल तक वकीलों ने उठाया है, हम इसमें थाने लगा देंगे इनको ऐसी कार्रवाइयों को, हम इसमें थाने लगा देंगे इनको ऐसी कार्रवाइयों को। भरता मंगलवार मैंने कल बताई थी आपको मंगलवार। तो चलिए साहब, जो आपको बताया वकील साहब ने भी बताया, वारंटी है साहब, वारंटी धरने दे रहा है एसपी ऑफिस में आके, वारंटी शादी में जा रहा है सीएसपी साहब, विश्वविद्यालय थाने में इनका केस है, विश्वविद्यालय थाने में ही जो है वारंटी जा रहा है, जो है घूम रहा फिर रहा है वहाँ पर, धरने दे रहा है, एफआईआर दर्ज करा रहा है। कमाल कर दिया। अब आप बताइए क्या कहेंगे आप? इसको क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है? एक्सपोज हो गए क्या ये लोग, या कुछ बाकी है अभी? बाकी हो तो बताना मुझे, तो मैं और एक्सपोज कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास बहुत कुछ है, पर मैं बोलता कम हूँ, उतना बोलता हूँ जितनी आवश्यकता है। आनंद आएगा सर, अभी तो आनंद आएगा, आप देखते जाइए, बहुत आनंद आना बाकी है अभी आपको। लेकिन इस केस से एक बात तो साबित हो गई, बीजेपी खुलकर आ गई, बीजेपी खुलकर मैदान में आ गई, और खुलकर बीजेपी जो है एक्सपोज हो चुकी खुद से कि अब वो सवर्णों के खिलाफ है, जनरल कास्ट के खिलाफ है, अनरिजर्व्ड के खिलाफ है, खुलकर आ गए। और वो SC ST एक्ट में SC और ST के साथ है, OBC सहित जितनी भी अन्य जातियाँ SC ST को छोड़कर वो उन सब के खिलाफ है। अगर SC ST का मुकदमा होगा तो सरकार अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी, आपको बाहर नहीं निकलने दें, जो कि अप्राकृतिक है, नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस नहीं है ये अननेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है। लेकिन इसके बावजूद अप्राकृतिक रूप से आपको जेल में रखने का, आपको ठूंस कर जेल में डालने का काम बीजेपी सरकार
कर रही है वो सबके सामने जग जाहिर हो गया है। ऊपर से आदेश, साहेब के आदेश अनुसार। ये 7 दिन की छुट्टी वाला कांड किसने करवा दिया सर जी? 7 तारीख तक, 7 दिन तक नहीं, 7 तारीख तक। देखो ये मत पूछो, मैंने आपको बस बता दिया, इतना समझ लो। आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। बस समझ गए ना, मतलब समझ लो कांड हो गया। वो उतना ही बड़ा हुआ है, छोटा नहीं है। जो मैंने कह दिया उस पर भरोसा कर लिया करो, है ना। लेकिन इस केस से मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा किया बीजेपी ने, बहुत अच्छा किया। इस केस से पूरे देश के अंदर एक मैसेज जा रहा है। और मैसेज क्या जा रहा है? इतना बड़ा वकील होकर, बार काउंसिल का अध्यक्ष, एक्स अध्यक्ष, वो तक जब जेल में सड़ सकता है तो सोचिए कितना भयंकर रूप से ड्रैकोनियन लॉ है, काला कानून है। और एक आदमी खड़ा होकर छाती ठोक के कहता हमने किया, 40 धाराएं बढ़वा दी। तुम तो गए गुरु, गए। बहुत बढ़िया। हम तो कहते हैं इसके पर्चे छपवाओ, सब जगह बताओ कि देखो कितना अच्छा कानून, इतना अच्छा कि अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा वकील जेल में पड़ा, सड़ गया भाई साहब। और उसके बाद पूरी ताकत लगा दी गई, पूरा सरकार, पूरा प्रशासन लगा दिया गया। वो तो जस्टिस GS आलूवालिया साहब नहीं होते तो आज ये सर्व भी नहीं होता, ये जेल भी नहीं जाता। ये भी लिख लो आप, ठीक है ना। ये नकली चाणक्य शाह कभी असली चाणक्य मिश्रा से कभी नहीं जीत पाएंगे। अरे साहब राकेश शर्मा जी, सारा खेल तो आपकी कास्ट का है। गुरुजी आपके एक एक शब्द सही थे, सरकार पूरा जोर लगा दे। अरे साहब देखो, मैं गलत जानकारी कभी नहीं दूंगा आपको, कभी गलत जानकारी नहीं दूंगा। अनैतिक रूप से, गलत तरीके से किसी को रखना, एक तरफ कोई मनुस्मृति जला रहा उसको अभी तक पकड़ना नहीं, उसके क्रिया की प्रतिक्रिया में ये कार्य होना। अभी देखिए सर, इसमें बहुत बहुत कुछ होगा। ये तो बहुत अच्छा, इन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया सर। ये यहाँ पर इन्होंने ताकत लगाकर पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इन्होंने बता दिया कि हम क्या चाहते हैं, इन्होंने बता दिया कि हमारी मंशा क्या है। कल के ट्वीट्स, उससे पहले इन्होंने जो चालाकी करी कोर्ट के अंदर, उससे पहले जो इन्होंने अरेस्ट पहले किया, FIR बाद में करी। अरे बहुत है सर, बहुत है, अनलिमिटेड। तो ये तो गए काम से। खैर क्या कहें, हमारा काम है आपको बताना, हम आपको बता देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी अगेंस्ट में कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस ने अलग ठान लिया, ये बीच में कूद पड़े, ये 2-2 MLA है, 3-3 MLA, एक एक्स MLA, 2 MLA। सतीश सिकरवार कांग्रेस MLA, पूर्व MLA क्या नाम है इनका, पाठक, प्रवीण पाठक, और एक ये तीसरे गुर्जर साहब। गुर्जर साहब बाबा साहब के सम्मान में मैदान में, लेकिन गुर्जर साहब के खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इनके गांव के लोगों पर SC ST एक्ट लगा हुआ है। सारे गुर्जर पहचान लें, देख लें, सारे गुर्जर इनका चेहरा पहचानो, सारे ब्राह्मण इनका चेहरा पहचानो, सारे सिकरवार, सारे ठाकुर इनका चेहरा पहचानो। ये लोग SC ST एक्ट के फेवर में आ रखे हैं। ये लोग इस फेवर में आ रखे हैं कि कांग्रेस को SC ST जो लोग लगाते हैं, यानी भीम आर्मी वालों का समर्थन चाहिए कांग्रेस को भी। कांग्रेस अनिल मिश्रा के खिलाफ, कांग्रेस SC ST एक्ट लगाने वालों के साथ, और SC ST एक्ट जिनके ऊपर लग रहा है उनके खिलाफ। अच्छा भला लोग सोच रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इस बार कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस ना, ऐसे कैसे दोगे ना, हमने कसम खा रखी है हम जीत ही नहीं सकते, हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं जिता सकती, हम अपनी अस्तेसी खुद मराएंगे। शाबाश। आप चिंता मत करो, चुनाव आने दो, मैं बताऊंगा किधर वोट डालना, उधर ही डालना। ऐसा चक्र घूमेगा कि कोई सोच भी नहीं पाएगा कि क्या हुआ।
इनकी तो सांसें फूल जाएंगी। ये जो कूदे ना, इनकी तो सांसें फूल जाएंगी। चलिए, बहुत है सर, बहुत है, आप चिंता मत करो, पार्टियों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर आएगी और आपके फेवर में लोग आएंगे। हम उसकी बात करेंगे जो हमारी बात करेगा। सर, नूपुर शर्मा के साथ ये हुआ था क्योंकि वर्तमान सीजीआई के फैसले में संतुलन दिखता है। चलिए, नूपुर शर्मा के साथ क्या हुआ, क्या कहें, वो खुद बाहर हैं, उन्हें कहना होगा, खुद कह लेंगी अपने लिए जो कहना होगा, हम काहे को कुछ कहें। फिर तो गुरुजी धनखड़ साहब ही एक थे, क्योंकि शायद उनको मोदी की मंशा भांप ली होगी। प्रॉब्ली, यू नेवर नो, ऐसा भी हो सकता है, क्या मालूम। राजनीति है सर, देखो यहाँ आप जैसे सोचते हो वैसे नहीं चलता। यहाँ तो जिसने जिसको मार लिया, गोटी चल रही है सर, चौसर की बिसात बिछी हुई है, जिसने जिसकी गोटी मार ली, खत्म, सिंपल सा खेल है। ठीक है ना। चलो, रॉकी भाई का कमेंट सबसे बढ़िया है, बोले आएगा तो मोदी ही। हमने कब मना किया, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी से, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कौन सी पार्टी क्या कर रही है। आइए अब आगे चलते हैं। समझ में आ गया आपको क्या चल रहा है देश के अंदर, क्लियर है। अब जरा सुने, महाराज जी कुछ कह रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली। अभी हमने कहा कि जब दिया तब पिया नहीं, निकल आए काम धाम, किसी ने समझ लिया अपमान, किसी को नहीं मिला सम्मान, किसी के दौड़ते रहे नाक कान इधर उधर, तो उन्हीं के लिए कहा गया कि फिर अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुंच गई मुल्तान। इसलिए यहाँ पांडाल में बैठे लोगों, कल भी तुम्हें चेतावनी दिया था और आज भी देता हूँ, अगर इनको तुम समझते हो कि भाई ये अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, भारत में, गोंडा में सब कहते हैं ओ दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, बोलते हैं, तो यहाँ इनका बाप बैठा है, इसका भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। हम भी भारतवर्ष की इस भूमि पर आज तक बोलते हैं, तो यहाँ इनका बाप बैठा है, इसका भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। हम भी भारतवर्ष की इस भूमि पर आज तक कभी किसी से बिना कुछ स्वीकार किए माँ भारती के लिए, राम के लिए, कृष्ण के लिए, हनुमान के उन आचरणों को प्रकाशित करते हुए 52 वर्ष की आयु हो गई, पर एक व्यक्ति खड़ा होकर के नहीं कहेगा कि तुमको हमने पैसे दिए और तुमने कथा किया। भगवान जाने कैसे चलता है, भगवान ही चलाते हैं और ऐसे ही चलता रहेगा पूरा जीवन। इसलिए ये भी तुम्हें गौरव रखना चाहिए और राष्ट्र कथा करने का अधिकार भी उन्हीं को होना चाहिए जो राम पर और राष्ट्र पर पूर्ण रूप से न्यौछावर हों, अपनी उन्हीं को होना चाहिए। कथा करने का अधिकार भी उन्हीं होना चाहिए और राष्ट्र कथा करने का अधिकार भी उन्हीं को होना चाहिए जो राम पर और राष्ट्र पर पूर्ण रूप से न्यौछावर हों, अपनी सारी जवानी न्यौछावर कर दे, अपनी वाणी न्यौछावर कर दे, अपनी कहानी, अपनी जिंदगानी सारी न्यौछावर जो कर सकता है वही राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ सकता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि महाराज दिलीप के इस प्रांगण में, क्योंकि आने वाले समय में ये क्षेत्र दिव्य तीर्थ क्षेत्र बनेगा। राष्ट्र कथा कहने का भी अधिकार उसी को हो जो राम के लिए, कृष्ण के लिए अपनी जवानी, अपना जीवन न्यौछावर कर दे। एक बाप ये भी बैठा है, स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी किसको इशारा कर रहे हैं? किसी को तो कर दिया, बड़े मंच से बड़े आदमी को कह दिया कि बाप बैठे हैं, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। और राष्ट्र कथा वही कहेगा, राष्ट्र निर्माण वही करेगा जिसके मन में, तन में, दिल में राम है, कृष्ण है, जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता है, अपनी जवानी न्यौछावर कर सकता है, अपना बुढ़ापा न्यौछावर कर सकता है, अपना सब कुछ जो राम और कृष्ण पर न्यौछावर कर सकता है, वही इस देश को चला सकता है। जिसके मन में कोई संशय है भगवान राम और कृष्ण को लेकर, जिसके मन में है कि मैं और भी किसी को साथ ले लूं, जो बहुविवाह प्रथा में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो न चल पाएंगे। उनके बस का नहीं है इस भारत भूमि को संभालना, वो ना संभाल पाएंगे, उनके बस की बात नहीं है। जो सिर्फ एक का होकर रह सकता है वो मेरे देश का होकर रह सकता है, और जो एक का नहीं हो सकता वो देश का नहीं हो सकता। मैसेज इज लाउड एंड क्लियर।
दिस इज़ अ सैफरन मैसेज। भगवा क्रांति आ रही है और बहुत जल्द आएगी। दिन लद गए क्या, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि श्री हरि पहले हर लेते हैं और आपसे हर वो गलत काम कराते हैं जो आपको आपके अंत तक पहुंचा देता है। ध्यान रखिएगा। नितिन जी, कुछ लोग जहर वाला पानी पीकर मर जाएं तो क्या हुआ? मोदी जी के लिए आहुति समझ के हमें बीजेपी का विरोध नहीं करना चाहिए। बीजेपी से देश का नुकसान हो, धर्म का नुकसान हो, बीजेपी अगले 50 साल चाहिए। हाँ भाई साहब, बिल्कुल एकदम सही बात है आपकी, ऐसा ही। तो अब तो मंच से भी आवाज़ उठ गई। अब तो मंच से भी आवाज़ उठ रही है। और वो गुर्जर भाई साहब जो हमारे चल रहे थे, हैं, एमएलए साहब हैं, क्या कहते हैं अपने कांग्रेस के, उनके बारे में कोई कुछ कह रहा है। उनके नहीं, मतलब कांग्रेस के जो गुर्जर नेता, उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है। कांग्रेस, बीजेपी, सारे गुर्जर नेताओं। इस तरीके से लग रहा है कि भाई वो दलित समाज के लोग वहाँ, जो गुर्जर समाज बता रहा है कि भाई हमारे पास साक्ष्य भी है, सब कुछ है, तो क्या वहाँ पर कब्जा हो रहा है? ऐसा है कि दलित समाज के कुछ सरगरे हैं जो भीम आर्मी से रिलेटेड हैं। वो उनका सबको पता है कि जनपद सड़कों में अराजकता फैलाने का काम जो है ये भीम आर्मी के लोग करते हैं। एक और भीम आर्मी का चीफ गुर्जर समाज का जो है नाटक करता है कि मैं गुर्जर समाज के साथ हूँ, SC/ST लगवाता है गुर्जर समाज के ऊपर, और ये अवैध कब्जे जो हमारे पास जमीन के कागज भी है, सब कुछ रिकॉर्ड है। उसमें कैसे आप कर, जब आपका अलग से शमशान घाट की जगह दे रखी है तो आप वहाँ पे उसका करो, दाह संस्कार करो। तो यह है गुर्जर समाज इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं भीम आर्मी के चीफ से कह देना चाहता हूँ, गुर्जर समाज इतना कमजोर नहीं है। और 2027 में आप क्या रामपुर जैसे सुरक्षित सीट है? गुर्जर समाज के बिना यहाँ कोई विधायक नहीं बन सकता। और आप सोच रहे कि यहाँ से जो है आजाद समाज पार्टी का विधायक बन गया, तो यहाँ से गुर्जर समाज है, इन चीजों को गुर्जर समाज अपने ध्यान में रखता है। और मैं गुर्जर समाज के लोगों से भी कहता हूँ, जो आजाद समाज पार्टी के चीफ के साथ जो घूमने का काम करते हैं, नोएडा के लोग जो वहां से आते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर गुर्जरों को साथ लेने का काम करते हैं, गुर्जर समाज उनके साथ नहीं है। गुर्जर समाज देखता है कौन पार्टी गुर्जर के हितैषी है और उसी का साथ गुर्जर समाज देगा। तो मैं गुर्जर समाज है इसके चीफ को, जो भीम आर्मी का चीफ है, जो गुर्जर समाज को नाटक करता है कि मैं गुर्जर समाज के साथ हूं। गुर्जर समाज खुद इतना मजबूत है, हम तो अंग्रेजों से डरे। 1857 की जो क्रांति हुई उसमें गुर्जर समाज ने सबसे ज्यादा शहादत दी। तो मेरे कहने का मतलब यह है, वहां के जो समाज के हमारे लोग हैं सेक्रेटरी के, उनके साथ पूरा गुर्जर समाज खड़ा, और हम गुर्जर समाज के साथ खड़े हैं। मेरी आवाज़ गुर्जर समाज तक पहुँचे। ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, सवर्ण समाज, अनरिजर्व्ड समाज आपके साथ खड़ा है। हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हैं। ये दादागिरी, गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे देश के अंदर। बेटे के जाने के बाद आज थोड़ी शांति मिली। आए, क्या हुआ? ये दादागिरी नहीं चलने देंगे। हम आपके साथ हैं। आपके नेता आपके साथ नहीं होंगे, पर जनता साथ है। और जनता जो सोच लेगी वही होगा। ये नेता तो सर सड़कों पे भाग रहे होंगे, सड़कों पे दौड़ रहे होंगे, आपके पीछे पीछे भाग रहे होंगे, पैर पकड़ रहे होंगे, आपके पैर धो धो के पिएंगे अभी ये। ठीक है ना? मैं आपके बताए हुए कुछ केस के डिटेल और कानूनी प्रावधान के साथ लिस्ट बनाए हैं, बिना किसी को क्रिटिसाइज़ किए सबको भेजना शुरू किया है ताकि हेट न्यूज़ ना कहें। भाई पहले दिखा देना मुझे, है ना? ऐसे कुछ भी मत करना, ठीक है? तो ये चल रहा साहब देश के अंदर। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपके यहाँ ठंडे नहीं होते ना भाई साहब? ऐसे कैसे ठंडे हो जाएंगे? इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ, इतनी ऊर्जा, ऐसे कैसे ठंडे हो जाएंगे? दिस इज़ पॉपकॉर्न टाइम। वासिम के लिए पॉपकॉर्न टाइम है भाई। पर वासिम चिंता मत करना, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ जाए। कल किसी ने नहीं देखा, क्योंकि अब आएगा राजनीति का मज़ा। पॉपकॉर्न तो सर अब बनेंगे, पटापट 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 फूकेंगे, ऐसे फूटेंगे, दैत दनादन दैत दनादन। अब देश देखेगा कि क्या होने वाला है। और मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ इसको समझ लीजिएगा, इतना सा है ये। ग्लेशियर देखें कभी? आइसबर्ग्स देखें? ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो वो भी नहीं, उससे भी बहुत छोटा है। अंदर बहुत कुछ है। जब तक पता चलेगा तब तक कुछ बचेगा नहीं। कारपेट नीचे से ऐसे गायब होगी लोगों के
कि लोग कहेंगे ये क्या हुआ। हाँ, तो देखते जाइए और आनंद लीजिए। मेरे देश को तोड़ने का प्रयास, मेरे हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास जो भी करेगा उसे हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। किसी समाज को नीचे दिखाना हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। किसी समाज के साथ गुंडई करना हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। ये ड्रैकोनियन कानून तो आपको वापस लेना ही पड़ेगा। लड़ाई हमारी किसी भी समाज से नहीं है, वो हमारे भाई थे, हैं, रहेंगे। हमारी लड़ाई किसी से भी नहीं है। वो कल भी हमारे प्यारे थे, आज भी हमारे प्यारे, कल भी हमारे प्यारे रहेंगे। लेकिन ये लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इन पॉलिटिशियंस को जवाब देना है। और उनके भड़काए में जो लोग आए हैं, सब कुछ थोड़े दिन की बात है, अभी सब शांति हो जाएगी। तो बस देखते जाइए और आनंद लीजिए। Sir, remember I told you ruling party wants Hindu unity as per convenience. Too much Hindu unity is becoming problematic for all political party. Absolutely, मैं तो खुद ही बोलता हूँ ये बात को, शुरू से बोल रहा हूँ। प्रशांत भारद्वाज जी कह रहे हैं, पंडित जी हरियाणा में 36% बिरादरी का भाईचारा हुआ करता था, आज भी जाट गुर्जर हमें आदर से दादा बोलते हैं। हरियाणा में हिंदू मुस्लिम नहीं चला तो जातिवाद डालो। फरीदाबाद के एमपी के बारे में क्या कहना? कोई नहीं सर, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। आप काम शुरू करो ज़मीन पर, सबको जोड़ो। जो मेरा मैसेज है वो मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है, ठीक है ना। आज केजरीवाल बहुत खुश होगा। अरे सर, कोई खुश होता होने दीजिए, कोई रोता रोने दीजिए। अभी अपनी गर्दन बचाओ, ये आपकी गर्दन लगी हुई है। क्या बात कर रहे हो आप? छोटे छोटे बच्चों पर मुकदमे हो रहे हैं, 12वीं का क्लास के बच्चे पे मुकदमा हो गया। क्या बात कर रहे हो आप? पूरे घर के घर पे मुकदमे हो रहे हैं, घर की बच्ची, घर का बच्चा, पति पत्नी सब जेल में, किसी को पता ही नहीं है। लोग छुड़ाने भी कैसे जाएं मालूम तो हो, तब तो छुड़ाने जाएं। हैं, क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा थोड़ी है। हमारी लड़ाई उस तुष्टीकरण से है जो सरकार करना चाहती है वोटों की खातिर। आधी छोड़ पूरी को धावे, ना आधी मिले ना पूरी पावे। बाकी तो देखेंगे। सबसे ज़्यादा ओबीसी तो सर इनकी बैंड बजा देंगे, बैंड। हमारे ऊपर तो मुकदमे है ही नहीं, हमारे ऊपर मुकदमे लगने ही नहीं है। हम अब ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे हमारे ऊपर मुकदमा लगे, क्योंकि हम करते भी नहीं। मैंने कभी जातिवाद नहीं किया। आज मजबूर होकर हमने क्या कहा था, जातिवाद अगर आप खेलोगे, बहुत पहले बोला था, ध्यान करो 15 दिन हो गए होंगे, कि अगर आप जातिवाद खेलोगे, मैं ऐसा जातिवाद खेलूँगा कि आनंद आ जाएगा। सब हैरान रह जाएंगे कि क्या हुआ। और जब मैं खेलूँगा तो मैं दिमाग से खेलूँगा, और जो मैं करूँगा वो किसी को भी नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता, है ना। तो अभी तो देखते जाइए, अभी तो शुरुआत हुआ है। आप सब साथ हो, आखिरी दम तक साथ रहोगे। मैं कहूँगा कुएं में कूदो तो कूदोगे। अगर इसकी आप हामी भरते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको ऐसा देश दूंगा जहाँ इसके बाद कभी इतिहास में कोई हिम्मत नहीं करेगा कि हिंदुओं के बीच में, इंसानों के बीच में भेद डालने का प्रयास करे। ठीक है ना। बस आप साथ खड़े रहिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको ऐसा भारत दूंगा कि आपको ये कभी दोबारा, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी कभी ये दोबारा फेस नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे हम, जो लोग भेदभाव करने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं इनके मन में, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। कोई सोचेगी नहीं हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई, हम तो गाली देना है, ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे हम। सब इंसान हैं, सब भगवान के बनाए हुए हैं, सब हमारे और हम सबके। इस भावना के साथ हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम तुष्टीकरण वाले लोग नहीं हैं। हम किसी को दबाने वाले, किसी को गाली देने वाले, किसी को नीचा बताने वाले, किसी को ऊंचा बताने वाले लोग नहीं हैं। हम सब बराबर हैं, क्योंकि जब मुझे खून की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे दोगे, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खून दूंगा आपको। हम सब का खून एक ही है, और हम सब भारतीय। लोगों ने जिन्होंने ये करने की कोशिश करी है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने पहले भी कहा था आपसे, बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने एक ऐसे व्यक्ति को आपने मैदान में उतार दिया
जो संभवतः कभी नहीं उतरना चाह रहा था, जो आपकी 1000 गलतियों को न जाने कब से नज़रअंदाज कर रहा था, 1000 गलतियों को, लेकिन आपने ऐसा मोर्चा खोल दिया कि कोई उपाय ही नहीं बचा, है ना। राम मंदिर को देखकर बीजेपी पर खुश हुए थे, अब दुखी हैं। सर अब मैं क्या कहूँ, मैं इस पर भी कुछ कमेंट करूँगा तो बात बहुत लंबी निकल जाएगी, बहुत बहुत कष्ट हो जाएगा। मैं ना बोलूँ, मैंने क्या कहा, मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, इतना बताना शुरू करूँगा तो बहुत बात बढ़ जाएगी, और इतनी बढ़ जाएगी कि फिर क्या कहें, हम वो करना नहीं चाह रहे, है ना। हम सिर्फ उतना ही कहना चाह रहे हैं जितने में काम हो। ठीक है ना। सचिन पासी जी, आपने लिखा जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जय किसकी होती है, बस ये बता दीजिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। आप आंदोलित हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है माय डियर, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है, जोश तो है आप में, लेकिन होश की कमी है। अपन थोड़ा सा होश भी लें। हम भी आपके साथ नारे लगाना चाहते हैं, लेकिन वो तर्क संगत हो। कब नारा लगाना है, कौन सा लगाना है, क्या करना है, क्यों कहना है, उसका मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। ऐसे ही लगा देंगे तो कैसे काम बनेगा। फिर बाकियों में और अपने में क्या फ़र्क रह जाएगा, अपन भी अंधभक्त हो जाएंगे। और अपने लाइफ पर अगर आकर अंधभक्त होना तो फिर तो अन्याय हो जाएगा। मेरे लाइफ पर मैंने क्या कहा, मेरे लाइफ पर आपको आकर सीखना है, चीज़ों को समझना है, और समझने के बाद मेरे पासी भाई, जब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितनी गलतफहमी, सिर्फ आपको नहीं, आपके पिताजी को और उनके भी पिताजी दादाजी को पढ़ाया गया, बताया गया, कितना झूठ, कितना फरेब हमारे साथ किया गया है। और ये मैं बार बार बोलता हूँ, लगातार बोलता हूँ। मुझे आपसे कोई बैर नहीं। अब ये मत सोच लेना आपका नाम पासी तो मुझे कुछ फ़र्क पड़ रहा, कतई नहीं। मैं तो अभी आपसे बोल दूंगा, भैया घर से बना के लड्डू मेरे घर भेज देना। हाँ, मैं उनमें से नहीं हूँ, आप गलतफहमी पकड़े हो। आप अभी मुझे जानते नहीं हो, खतरनाक आदमी हूँ मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता बॉस। ये सरने में आपने जो पासी लगा रखा है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आपका सरनेम कुछ भी लगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए आप एक इंसान हो सबसे पहले। दूसरी बात, आप एक हिंदू हो, सनातनी हो, बात ख़त्म। सनातनी से मेजर फ्रैक्शन आ गया हमारे पास में कि आपका रहन सहन हमारा रहन सहन एक जैसा है। दैट्स इट, बात ख़त्म हो गई, बात वहीं ख़त्म हो गई। मुझे उससे ऊपर कुछ चाहिए नहीं है। अब मेजर फ्रैक्शन में क्या आ गया, आप बोलोगे मेजर फ्रैक्शन में क्या आ गया? सुबह उठने की पद्धति, नहाना धोना, खाना खाने की पद्धति, किस प्रकार से खाते हैं, क्या खाते हैं। बहुत सारे लोगों की पद्धति उसमें भी भिन्न है, अंदर भी भिन्न है। कुछ लोग वेज नॉन वेज के उसमें पढ़ते हैं, है ना। हमको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे बगल में बैठ के कोई खाता रहे, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको नहीं खाना, हमको ये मालूम है, दूसरे से हमको फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो आप बिल्कुल, आप नारा लगा सकते हैं, आपको नारा लगाने से कोई कतई नहीं रोक रहा है। बिल्कुल आपका अधिकार है, लगाना चाहिए आपको जहाँ आपको ऐसा लगे। लेकिन नारा लगाने का कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा। नए साल की शुभकामनाएं। दिल में बहुत ज़ुबान पर राम, यही बीजेपी से सीखा मैंने, 0 सूत्रा। भाई साहब क्या बताएं। अरे भैया, ये कमेंट क्यों सब लोगों की विद हेल्ड हो जा रहे हैं? ऐसा क्या लिख रहे हो आप लोग कि कमेंट विद हेल्ड हो जा रहे हैं? थोड़ा अच्छा लिखो, ऐसा मत लिखो कि आपके कमेंट विद हेल्ड हो जाए। इफ़ यू गिव हरियाणा, पंजाब एंड दिल्ली टू आप, देन बीजेपी विल फेस रियली हार्ड टाइम इन फ्यूचर। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली खेल ही हो जाएगा सर, इनका संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। देश के लिए बहुत गंभीर सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी, है ना। बट एनीवेज, चलिए, हरियाणा बच गया। उस दिन मैंने कहा था हरियाणा बच गया, मतलब आप समझ लो दिल्ली की सल्तनत बच गई। नहीं तो वहाँ से सीधे हरियाणा लगता ना, हरियाणा यदि चला जाए आपके पास में तो ही खेल हो जाता। तो बच गए, किस्मत अच्छी थी, भगवान ने बचा लिया,
है ना। यू शुड इंटरव्यू ट्रम्प एंड पुतिन, भगवान कभी चाहेगा तो वो भी करेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट कम से कम 600 रुपये महीने का, हर महीने आपको पेमेंट करना है, वो भरिएगा। उसके ऊपर कितना भी कर सकते हैं, 6,000, 60,000, 60 लाख, 6 करोड़, है ना। जवाब आपको देना, वो पैसा आपके पास कहाँ से आया था, मेरे को तो अपना टैक्स भर के अलग होना है ना। तो वो भर दीजिएगा, और साथ ही साथ नाम और नंबर अपना भरना मत भूलिएगा। तमाम सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर हो, पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें, कृपया कर, फ्री में मत देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, और अब बात करेंगे वेनेजुएला की। आपने बोला ट्रंप, तो चलिए इंटरव्यू क्या करना सर, ट्रंप तो खुद ही बोल रहा है हमारे पास में आके। आइए, अब देखो 1 मिनट, ट्रंप गया तेल लेने, पहले एक कोई आ गए हैं, मेडिको एडवेंचर, भीख मांगा साला। मेडिको हो और भीख में देखने आते हो लाइव, ऐसे कैसे यार। तुमने तो सारे मेडिको की मतलब गिरा दी इज्जत आज, ऐसे इतने बुरे। तुम्हारा हाल कितना बुरा होता है मैं बोलूँ अभी। मतलब यहाँ भीख मांगने आए हो, भीख का लाइव दिखा दो, भीख का लाइव दिखा दो, अल्लाह के नाम पे लाइव दिखा दो, बाबा पैसे नहीं है साहब मेरे पास में, लाइव देखना। आजा भैया बैठ जा, तो शांति रख, मुंह पे तो उंगली रख ले कम से कम। काहे को अपने आप को भिखारी साबित कर रहा है सबके सामने, हैं? कौन भिखारी? मैं देता, मैं दाता, मैं देने वाला, मैं यहाँ ज्ञान, लाइव, खबर, और तुम लेने वाले। तो भिखारी कौन हुआ? कटोरा किसके हाथ में है? इज्जत से आओ, पैसे भरो, टोकन मिलेगा, लेकर आना, ठप्पे से यूँ रखना, खट आपका माल मिलेगा, आपको पैक करके बिल्कुल देंगे, थैंक यू सर कह के थैला हाथ में पकड़ाएंगे, फिर आराम से निकल जाना हमारे मॉल से। चलो चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं ट्रम्प साहब, जरा सुने। Braggadocious way, but it's true. I've been right about everything. And I'm telling you that if you don't get away from the green energy scam, your country is going to fail. And if you don't stop people that you've never seen before, that you have nothing in common with, your country is going to fail. I'm the president of the United States, but I worry about Europe. I love Europe. I love the people of Europe. And I hate to see it being devastated by energy and immigration. This double-tailed monster destroys everything in its wake, and they cannot let that happen any longer. You're doing it because you want to be nice, you want to be politically correct, and you're destroying your heritage. They must take control strongly and immediately of the unmitigated immigration disaster and the fake energy braggadocious. तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है ज्ञान दे रहे हैं, पूरे यूरोप को ज्ञान दे रहे हैं, और ख़तरनाक ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं कि ये एनर्जी वाले स्कैम से आप बाहर निकल आओ, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, बर्बाद हो जाओगे बोले इसमें हैं। और हमारे यहाँ तो इतना सारा करवा दिया, सोलर पैनल में सिल्वर लगता है, सिल्वल, समझे आप? तो कह रहे हैं बर्बाद हो जाओगे इसमें आप, इससे बाहर निकल आओ। दूसरा कह रहे हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं आपके यहाँ, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इलीगल, उस पर भी रोक लगा लो, वो लोग आपके नहीं हैं, ना वो आपके साथ रहेंगे कभी, आप ज़रूर बर्बाद हो जाओगे। अरे बड़े देर से समझ में आया हुजूर आला, कह रहे आप लोग इनको क्यों आने दे रहे हो? क्योंकि आप अच्छे दिखना चाहते हो, पॉलिटिकली करेक्ट दिखना चाहते हो। बोले लेकिन देश के देश आपके ख़त्म हो जाएंगे। भाई बात तो सही कह रहा है, पर आदमी ठीक नहीं है। कल कब्जे से उठा लाया एक आदमी को मुडरों को, हैं? नेचर वगैरह। आज मैंने बीवी से बोला इफ़ आई अगेन वोट बीजेपी, मुझे नपुंसक बोलना। कल जो थाने में बीजेपी पुलिस ने किया, माफ़ नहीं करूँगा। 20 ट्वीट किए बट नो एक्शन, उनके लिए फॉरेन एक्शन। हाँ यही तो बात है सर, यही बात है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। राजेश जी कह रहे हैं गुरुजी यूट 2 ईयर पेंडिंग। अच्छा, काइंडली ब्रिंग आयुर्वेदिक डॉक्टर विद एलोपैथिक नॉलेज इन योर चैनल टू आंसर क्वेश्चन। आयुर्वेदिक डॉक्टर, ओके, पुट पेमेंट मोड फॉर ईच क्वेश्चन। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं राजेश जी,
करेंगे, जो बिना वाले होंगे उनका भी कर लेंगे। आवश्यक नहीं है कि सबके पास पैसा, हो सकता है किसी के पास नहीं, है ना, किसी के साथ कोई मजबूरी हो। अब इनको जवाब देने के लिए अपन ने दे दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपन इतना हार्डकोर उसमें चलेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो जिस व्यक्ति के आज देखो, बीमार कौन होगा, मुसीबत किसके पास आएगी, कौन आएगा अपने पास पूछने? मुसीबत में होगा जिसके पास पैसे नहीं होंगे। बीमारी भी उसी को घेरती, चारों तरफ से मुसीबत आती, तो उस समय तो अपने को उसकी मदद करनी है ना, अपना ही तो भाई है ना। कल फिर आएगा, पैसा का क्या है, आज है कल नहीं है, कल आज नहीं है कल फिर है ना, दोनों बातें। कभी ऐसा नहीं। जीवन कितना है सर, कितने दिन हमने यहाँ रहना है? क्या पैसा लेके चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। हमको अपने विचारों को, अपने मन को एकदम साफ रखना है ना। ट्रम्प कहीं राहुल गांधी को नोबेल देके मोदी पे हमला न करा दे। हा आलोक कुमार जी, क्या बात है। चलिए, पैसे देना और लाइक करना ज़रूरी नहीं है, लाइक करना ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट लाइक मी, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, है ना। यू हैव टू लाइक भी करना, और पासी भाई लव भी करना है। फ्लाइंग किस दिया ना तुमको, हैप्पी, गुस्सा मत हुआ करो यार। गुरुजी अब आपको स्वस्थ रहे मस्त रहे वाला मैसेज नहीं आता, पेमेंट करने पे भी मैसेज देखकर खुशी होती थी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। उसके लिए यार मैं ना कुछ और तैयारी कर रहा था, लेकिन वो शायद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैं देखता हूँ, अब आपने बोला ना, कल से फिर से लगता हूँ इस पर। मेरे भाई साहब बड़ी बुरी हालत है मेरी। चलो, यहाँ तो दे रहा हूँ ना, फ्लाइंग किस, क्या स्वस्थ रहे मस्त रहे में लगे हो, इतना प्यार लुटा रहा हूँ सबको, हैं। वो सब लोग दिल वाले बना दो, भर्र खूब सारे दिल उड़ा दो, सबको पहुँचने दो दिल। आइए, तो कह रहे हैं साहब कि बच के चलिए, पर वेनेजुएला के आदमी को उठा के ले गए, अब आर्मी क्या कह रही है? 5.600 combatientes revolucionarios, socialistas y hoy más que nunca profundamente chavistas, entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria en perfecta fusión popular militar policial. वेनेजुएला की सेना कह रही है कि हम हर हाल में हर तरह से लड़ने को तैयार हैं और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। हम टैक्टिकल युद्ध भी करेंगे, हर तरह से लड़ेंगे, और हम अमेरिकन को खदेड़ कर रख देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वेनेजुएला की आर्मी तो खड़ी हो गई भाई, वेनेजुएला की आर्मी खड़ी हो गई। उधर क्यूबा के प्रेसिडेंट माइगुएल डायस भी खड़े हो गए। वो क्या कह रहे हैं? ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo genocida, inmoral y fascista! ¿Qué es esto de terrorismo que está a ocurrir en Venezuela? Es un atropello escandaloso a las normas. डाउन इंपीरियलिज्म, यानी अमेरिका की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और हम कहते हैं हम वेनेजुएला के साथ हैं, और आज वेनेजुएला, कल हमारा नंबर भी लगेगा। वी आर प्रिपेयर्ड टू गिव इवन आवर ओन ब्लड। हम अपने खुद का खून देने के लिए भी वेनेजुएला के लिए तैयार है। वेरी गुड। वैसे इनका नंबर तो क्यूबा भी लाइन में है, लिस्ट में है ट्रम्प की, है ना। तो खैर देखते। अब इन्होंने तो मोर्चा खोल दिया है। खाली इन्होंने मोर्चा नहीं खोला सर, मोर्चा तो एक्चुअली पूरी दुनिया ने खोल दिया है। चिली के राष्ट्रपति भी कुछ कह रहे हैं। Como gobierno de Chile manifestamos nuestra máxima preocupación y enérgica condena frente a las acciones militares que Estados Unidos ha estado desarrollando en Venezuela. Y en particular, ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano. तो चिली अलग परेशान है। उनका कहना आज वेनेजुएला है, कल कोई और भी हो सकता है, कल आपका देश हो सकता है। सब लोग एक साथ आ जाओ अमेरिका की गुंडागर्दी के खिलाफ, अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ। ओ माय गॉड, बाप रे। खैर, विशिंग अ गुड न्यूज़ टुमारो मॉर्निंग। जय श्री राम। या तो धर्म तथो जया। मल्टी हर्ष। अच्छा, वकील हैं क्या आप? ऋषिकेश जी कह रहे हैं माय डियर हिंदूज बी अलर्ट, एक रहें, सेफ रहें। अरे सब सेफ है, आप सेफ्टी की चिंता मत करो। औरंगजेब कुछ नहीं उखाड़ पाया हमारा, कौन उखाड़ लेगा? कौन सी गलतफहमी में आप हैं? चलिए
आगे चलते हैं। तो वेनेजुएला में क्या हुआ? वेनेजुएला में तो जो ऑपोजिशन की लीडर है उनको प्रेसिडेंट बनाने की सोच रहा था ना अमेरिका, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया, यहाँ तो कांड हो गया। Segundo, se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones. शपथ दिला दी भैया सुप्रीम कोर्ट ने, और दिला दी डेल्सी रॉड्रिग्स को। ऊप्स, ये संभवतः शायद वाइस प्रेसिडेंट थी। अब नई प्रेसिडेंट जो हैं वेनेजुएला की वो डेल्सी रॉड्रिग्स है, पर अमेरिका बैठाना चाह रहा था यहाँ, तो अपना हो सकता है अमेरिका नहीं बैठाया हो। आइए सुने क्या कह रही हैं डेल्सी रॉड्रिग्स। Desde este exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flor, único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, el alto mando militar, el alto mando del Estado, el alto mando del Consejo de Vicepresidentes. Están conjugados todos los factores. गजब हो गया साहब। तो डेल्सी मैडम ने आते ही बोला है, वी विल नॉट बी एनीवन्स कॉलोनी, हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मडरो को तुरंत छोड़े अमेरिका, और अमेरिका की सत्ता हमें मंजूर नहीं, हम अमेरिका के गुलाम नहीं बनने वाले। ये तो गड़बड़ हो गया। वो तो कल तो ट्रंप साहब कुछ और कह रहे थे, बोले हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, विल बी देयर, विल, जब तक चुनाव नहीं हो जाता ऐसा वैसा आए। अब कुल मिलाकर यहाँ पर भी चलेगा लंबा, और जो गोरिल्ला वॉर है ना वो चलेगा। चलिए ये सब हो गया, लेकिन इस सब का असर क्या होगा? उधर कल वो अपने गोलू ने जो धमकी दी थी ना कि ऐसा कर दूंगा, उसने आज 2 मिसाइल दाग दी धाएँ। जापान वो चक्के पड़ा, बोले सिर के ऊपर से निकल गए जापान के प्राण निकल गए। जापान चिल्लाया आज पूरी दुनिया पे, अरे देखो मिसाइल दाग दी, मिसाइल दाग दी। मन है, मोटू है हमारा, गोलू है, उसका मन करता है कुछ भी कर सकता है। अच्छा हो जाता है वो। उसने कहा छोड़ दे तुरंत उसको। अब कल जब मार्केट खुलेगा ना, आहा आनंद आएगा। ये लाइव जैसा लाल दिख रहा ना, ऐसे सब लाल दिखेंगे कल आपको, टक 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 टक, झूम के नीचे जाएगा दंदनाता हुआ, है ना। खैर चलिए, पर कोई आज की नई तैयारी नहीं थी। ट्रंप साहब कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, आई स्टिल कांट बिलीव वी लेफ्ट इराक विदाउट द ऑयल। 24 जनवरी 2013 को, मतलब स्पष्ट है, तेल ऑयल के लिए सारा नाटक हो रहा जो कल हमने आपको बताया था। आज साबित भी हो गया, सामने आ गया। हमने बिना तेल के कैसे छोड़ दिया इराक को? अरे भैया ये इराक से ही लाए हो आप। ये हैं इराक के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो ये उठा लाए वहाँ से। सोचिए आप, ये है इनकी चालाकी, ये है इनका काम करने का तरीका। और गुड़ दबा कर बैठ गए, बात ही नहीं कर रहे उस बारे में। क्या बोले? USA will be the white Christian country and open visa for European white Christians population to make Europe manufacturing hub। ऐसा भी हो सकता है, you never know। हम लोग कहाँ जाएंगे? पूरा गोल्ड ही है भाई सब जो देख रहे थे ना, पूरा गोल्ड है। अलग अलग 3 तस्वीरें और तीनों अलग अलग खेप थी वो गोल्ड की। पता नहीं कितना टन गोल्ड था, वे उड़ा ले गए। अब क्या करें, ले गए तो ले गए, दादागिरी चल रही है, कोई कुछ कर थोड़ी सकता उसमें। ठीक है ना। बहुत कुछ है सर, दुनिया में बहुत कुछ होता है। अब ज़रा वेनेजुएला को कल हमने जो है थोड़ा सा वो नहीं एनालाइज़ नहीं किया, आज एनालाइज़ कर लें। याद कीजिए जब वेनेजुएला में मडरो प्रेसिडेंट थे और उस समय पर जो इनकी इसको नोबेल मिला था, इनकी जो विपक्ष की नेता, तब मैंने क्या कहा था, इस पर राष्ट्रद्रोह लगाकर, इस पर केस चलाकर इसको निपटा देना चाहिए। अगर इसको नहीं निपटाओगे तो वो तुम्हें निपटा देगी, और वही हुआ, उसने निपटा दिया इनको। और भारत के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए अपन लोग, आप और हम,
काफ़ी सख्त है, लेकिन कुछ लोग जिन्हें होना चाहिए सख्त, जिन्हें एक्शन लेना चाहिए, वो एक्शन नहीं ले रहे, वो आराम से बैठे हुए हैं। और जब बाद में कुछ हो जाएगा तब कहेंगे अरे ऐसे कैसे हो गया। आज जो लोग आपको राष्ट्रवादी बने घूमते दिख रहे हैं, सर ये कल गायब हो जाएंगे। ये बिलों में से नहीं निकलते थे सरकारें जब नहीं थी, मैंने देखा है। हम उनमें से हैं साहब जो सरकार हमेशा विपरीत दिशा में रहे। कांग्रेस थी, हमारी बदकिस्मती है, कांग्रेस थी तब हम उसका विरोध करते थे। आज इनको देखा तो भाई इनको भी झेलते झेलते जो है अब थोड़ा सा ओवरडोज हो गया, इसको बदकिस्मती कहेंगे। तो वी हैव ऑलवेज फॉट, हम एक वॉरियर के तौर पर हमने अपना पूरा जीवन निकाला है, और अभी भी ऐसा लगता है आगे आने वाला जीवन भी वॉरियर के तौर पर ही निकलेगा। सो वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। लेकिन भारत के साथ जो वर्तमान में जो स्थितियाँ वो अच्छी नहीं है। आपको ये सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा है, मुझे सब कुछ बहुत एबनॉर्मल लग रहा है। जो स्थितियाँ की जा रही हैं वो स्थितियाँ क्यों की जा रही हैं? क्या उसके पीछे वही कारण है कि बाहर के लोगों का हस्तक्षेप ज़्यादा है, तो उससे बचने के लिए सारा किया जा रहा है? तो इससे तो और ज़्यादा बवाल हो जाएगा, इससे तो आप और ज़्यादा जो है अपने लिए मुसीबत मोल ले रहे हो। सोचिए, विचार कीजिए। बहुत सारी गलतियां थी। मेट्रो को कैसे लेगा? क्योंकि अंदर के लोग मिले हुए रास्ते थे, मेट्रो से अंदर के लोग मिले हुए थे, पूरी लोकेशन दे दी, सब दे दिया, बोले आओ ले जाओ, एक गोली भी ना चले हुए। अरे कोई तो होगा ना, कोई तो उसकी पर्सनल सिक्योरिटी में लगा होगा, कोई तो होगा। किसी ने गोली नहीं चलाई, कुछ भी नहीं हुआ, उठा के ले गए उसको। क्या बोले? खैर, भारत कमज़ोर है, आप क्या कहते हैं? भारत कमज़ोर नहीं है, इच्छा शक्ति कमज़ोर है, लीडरशिप कमज़ोर है। भारत कमज़ोर नहीं, भारत सर कभी भी कमज़ोर नहीं था। आप सोचिए, मैं आपको तब की बात याद दिलाता था, 7 दिन का गोला बारूद बचा था हमारे पास में, 7 डेज़। और उस समय पाकिस्तान ने और अमेरिका ने एक साथ भारत को चैलेंज किया था। भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। मुंह ज़बानी बात हो रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तब भारत की सेना ने कहा था, बोले निपटा देंगे, 24 घंटे पूरे नहीं होंगे, 7 दिन तो बहुत है। जवाब सुनिए साहब, आप कलेजा देखिए मेरे सैनिकों का, आप कलेजा देखिए मेरे जवानों का। तो अगर तेरे पास 7 दिन का गोला बारूद है, जवाब क्या जाता है? बोले 24 घंटे का भी नहीं है, 7 दिन तो बहुत हैं, उतने में तुम कहाँ पहुँच जाएंगे। आप जवाब देने की क्षमता देखिए, ताकत देखिए, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस देखिए क्या गजब का है। इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस से हम तब भी लड़े थे जब हमारे पास राशन नहीं था, रसद नहीं था, हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं थे। तब मेरे सैनिक गए थे चाइना से लड़ने, और जब सब ने मना किया था, लेकिन फिर वही हमारी लीडरशिप, उसकी बेवकूफ़ी की वजह से हमारे कोई आवश्यकता नहीं थी। पहले आप कबूतर उड़ाते हो, पहले पूरा विश्वास करते हो, फिर आपके कबूतर उड़ जाते हैं, फिर आप भगे फिरते हो। भारत के साथ प्रॉब्लम है सर, भारत के साथ ये क्या कहें, ये श्राप मिला हुआ भारत को। पहले गलती पे गलती करते हैं। उनको भी पहले बहुत बताया चाइना खतरा है, चाइना खतरा है ही नहीं, चाइना खा गया आपको, सब लुटा के बैठ गए। और आज तक आप जो है सच्चाई नहीं बता पा रहे हो, आप कहाँ पर हो, किधर हो। और आज भी मैं आपको बड़ी क्लियर चीज़ बताऊं, मेट्रो क्यों फंसा? अपने लोगों की वजह से। भारत में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा? आप सोचिए, क्यों नहीं हो पा रहा? आप कोई भी चीज़ करने जाते हैं, आपकी जो IAS लॉबी वो तुरंत आपको मना कर देते, नहीं ये नहीं कर सकते, नहीं वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। क्यों करते हैं? इनको सर पैसा मिलता है विदेशों से, NGOs के मार्फत। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, ये लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं बाहर से, वहाँ से वो लोग कहते हैं ऐसा बोलो, वो वैसा चलाते हैं, पूरा देश आपका ये लोग चला रहे हैं। तो जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, आप कोई अच्छी चीज़ करना चाह रहे हो, आपने कोई अच्छा बैटल टैंक बना ले, कुछ, ये IAS लॉबी उसको खरीदने नहीं देगी, उसको इंडक्ट नहीं होने देगी। बोले नहीं ये बेकार है। अभी एक ऐसी चीज़ बनी है, वो दूसरे देशों ने खरीद लिया सर, हमारे यहाँ नहीं खरीद रहे। बताइए, हमारी सेना में नहीं इंडक्ट हो रहा। बोले नहीं ये नहीं, क्यों? रीज़न भी भाई पैसा नहीं मिलेगा, और दूसरा वहाँ से कह दिया गया है तुम्हारे बच्चे वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। और ऐसा नहीं बोलते कि इसको फेल कर देंगे,
वो धीरे धीरे समझाते हैं आपको, प्यार से लपेटे में लेते हैं, फिर कहते हैं अरे आप ऐसा करना है, इस ये तो चीज़ गलत है, वो तो ये सही नहीं है, आप फलाना जहाज़ नहीं वो वाला जहाज़ खरीदो, ऐसा नहीं ये करे हो। ये सारी आपकी पॉलिसी जो है वो बनाने वाले, आप कितना भी कह लो, कुछ भी कह लो, अल्टीमेटली पॉलिसी कहाँ आती है? IAS लॉबी के पास में। और वो लॉबी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है आपकी, 100% कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्या कर लोगे आप, क्या उखाड़ लोगे आप? आपको पता भी है कि आपके नीचे काम करने वाले जो लोग हैं उनके विचार क्या है, वो क्या कर रहे हैं, आपको उनके बारे में कुछ पता है? वो क्या करना चाह रहे हैं पता है? उनका उद्देश्य क्या है कुछ पता है? उन्हें कोई और चला रहा है ये पता है? ये भी नहीं पता आपको। आप एक सिंपल सा लॉजिक है, और वो सिंपल लॉजिक ये, आप जितने भी IAS हैं आप उन सब के बच्चों के लिए बाहर की पढ़ाई को बैन कर दीजिए, और साथ ही साथ बाहर की न सिर्फ पढ़ाई, बाहर वो नौकरी करने भी नहीं जा सकते। जितने IAS हैं, जितने मंत्री हैं, और जितने भी ऐसी की पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं, आपके बच्चों को ये कुर्बानी देश के लिए देनी ही होगी। आप जिस दिन ये कर देंगे उस दिन भारत चल पड़ेगा। ये जो पॉलिसी पैरालिसिस नाम है, दुनिया भर के और नाम है, कुछ नहीं दिखेगा सर आपको, सब काम सनन होंगे, कोई फालतू की बातें नहीं दिखेंगी, कोई झूठ नहीं दिखेगा, कोई किसी को 1 रुपये पे ज़मीन, कोई दूसरे की ज़मीन खाई हुई, कोई जंगल नहीं कटते दिखेंगे, सब सही हो जाएगा। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि IAS आपके जो लॉबी है पूरी की पूरी वो करप्ट है, टॉप टू बॉटम करप्ट है। अभी हम फिर से वो शुरू करेंगे वो करप्शन वाला मैटर, है ना? पूरे करप्ट बैठे हैं सर, क्या करोगे आप? तो जब ये स्थिति है तब आप कैसे बचाओगे अपनी सरकार, कैसे करोगे आप? जब आपके यहाँ की, आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, आपको करने ही नहीं दिया जा रहा। आप कह रहे हो कि हम इंजन बना लेते हैं, कावेरी बना लेते हैं, वो बनाने नहीं दे रहे, पैसे ही रिलीज़ नहीं कर रहे। बैठा तो वही है ना सर, क्योंकि उसको किसी और ने कह दिया ऊपर से, तुम्हारी बेटी की PhD हो जाएगी हार्वर्ड से, नहीं तो लटक जाएगी। बेटी अपने पापा को समझा रही, पापा ये गलत है। वो ये नहीं देख रहा कि ये साइकोलॉजी में PhD कर रही है, वो तो ये देख रहा है कि उसको ये बता रही कि भाई राफेल नहीं खरीदना है। समझो आप बात को। और वो उसको कन्विंस कर रही है, वो कन्विंस हो रहा है अगला आदमी। तो क्या होगा इस देश का? बहुत बुरा हाल है, जो आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल का हाल है। बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो इस देश ने इंडिजिनसली डेवलप करी। इस देश ने चाहा, अभी की सरकारों में भी, कि इस देश ने चाहा कि हम इसको डेवलप कर लें और अब हम इसको लगाएं, उसको सक्सेसफुल नहीं होने दिया इस लॉबी ने। उन्होंने हर जगह अड़ंगे लगा दिए, और उन्होंने हर उस जगह से अड़ंगे हटा दिए जहाँ से उन्हें फ़ायदा हो रहा था। मान लीजिए कहीं से कोल की माइनिंग करनी है, या मान लीजिए लिथियम है, लिथियम निकालना हमको तो नहीं आता, उसके लिए हमें विदेशी लोग लगेंगे। तो विदेश के साथ जैसे ही जॉइंट वेंचर हो जाता है, वैसे ही अचानक वो जितने भी जंगल है वो जंगल रहते ही नहीं है, ये तो झाड़ फूंक के हटाओ, इनको निकालो। और जब तक नहीं होता तब तक वो ग्रीन फलान ढिकान खूब प्रोटेस्ट होते हैं। IAS बताता है, बोले ये नहीं हो सकता, और जैसे ही वो हो जाता है, विदेशी कंपनी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, वैसे ही जो आपकी सारी परमिशन मिल जाती है, IAS कहता नहीं नहीं नहीं, ये तो है ही नहीं सर, ये तो पेड़ की परिभाषा में ही नहीं आता, ये पहाड़ की परिभाषा में नहीं आता। आप देख रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है। देखिए आप एक बात को समझिए, वेनेजुएला पे हमला क्यों हुआ? तेल के लिए। ये पूरे अफ्रीकन कंट्रीज़ पर, लैटिन अमेरिका पर हमले क्यों हुए? तेल के लिए, खनिज के लिए। आपके देश में हमला ही तो नहीं हुआ है क्योंकि उनके लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उन्हें ज़रूरत ही नहीं हमला करने की, वो ऑलरेडी उनका काम कर रहे हैं। बात खत्म हो गई यार। इतना सिंपल सा लॉजिक समझ में नहीं आ रहा आपको, है ना? ये लोग हमारे लिए नहीं काम कर रहे हैं, ये लोग हमारे देश में रहकर दूसरे देशों के लिए काम कर रहे हैं। फिर वहाँ का इनका ग्रीन कार्ड मिल जाता है इनको, ये लोग अपनी सिटीजनशिप लेके बैठते हैं। ये चल रहा है, सबको पता है। कितने, आप बताओ ना, कितने IAS IPS के बच्चे बाहर हैं? क्यों नहीं पढ़ रहे इस देश के अंदर? जब इस देश से तनख्वाह खा रहे हो, आपको यहाँ का IAS बनना, आपको यहीं रहना, इस देश के अंदर रहना है। आप कहते हो हम देश की सेवा कर रहे हैं। ये नेता, इनके बच्चे बाहर हैं, ये देश की सेवा करने बैठे हैं। बिजनेस है सर, जैसे मेरा बिजनेस है, मैं यूट्यूबर हूँ, आपका बिजनेस है, किसी का मेडिकल स्टोर है, किसी को, ऐसी इनकी भी दुकान है, इनकी पॉलिटिक्स की दुकान है। अरे हाँ, सेवा करने आए। सेवा करने वाले को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, उसे पता मैं तो सेवा करने आया हूँ, मुझे काहे की सिक्योरिटी चाहिए, मुझे कौन मारेगा, है ना? एक स्ट्रिक्ट रूल हो, जितने गैजेटेड ऑफिसर हैं उनके बच्चे इंडिया से बाहर ना पढ़े। मेरे खुद के स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा बाहर था। बताइए क्या उम्मीद करोगे आप?
क्या बोले। ये आप लोग जो पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस लोग आते हो जो यहाँ पे नारेबाजी करते हो, सर एक बात बताओ, इससे होता क्या है? कोई तो देख नहीं रहा आपके नारेबाजी, आपकी कोई हैसियत ही नहीं है। आपकी वही वाली है जो ना झंडा पकड़ के चिल्लाते रहते ना, पूरे दिन भर चिल्लाते हैं, शाम को जाके उनको नेताजी एक पौवा देते हैं चुनावों में, और फिर अगले दिन के लिए तैयार होता है गला फाड़ फाड़ के। ऐसे मत बनो यहाँ पर, है ना, ठीक है ना, कुछ फ़ायदा नहीं है। आपका नारा एक बार में देखेगा, सुपर चैट में आ जाओ, 100 रुपये के साथ सुपर चैट करो मिनिमम में, आपको खटाक से दिखेगा नारा आपका, तो सबको दिखेगा, तब आएगा ना मज़ा। अब आप कर ही नहीं पाते तो इसमें हम क्या करें, है ना। तो वही फिर झंडा पकड़ के चिल्लाने वाले बचे ना आप, है ना, क्लियर है ना। तो किसी कोई वक्त नहीं होती सर। हमेशा याद रखना, नेता आपसे अलग तरीके से बात करेगा, हमसे अलग तरीके से बात करेगा। जो पैसे देने वाला व्यक्ति होता है वक्त उसकी होती है ना। यानी आप पहले खुद में कुछ बनिए, अपना वजूद बनाइए। सबसे ज़्यादा आपसे सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। अब ज़रा समझिए, अब इस मैटर को आप समझिए। जो ये जो चीज़ें हो रही हैं, आपको क्या लगता है इससे देश तरक्की कर सकता है? नहीं कर सकता। इसके लिए क्या चाहिए? इसको हमको, इन चीज़ों को हमको बदलने के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो इनको बदल सके। क्या आपको लगता है कि वर्तमान में ऐसा कोई व्यक्ति जो बदल सकता है? कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि IAS इतना डरा देते हैं आपको। देखो, आप वहाँ एकदम से नहीं पहुँचते हो, धीरे धीरे पहुँचते हो, और धीरे धीरे पहुँचते में वो आपको इतना ढाल देते हैं कि जब आप वहाँ पहुँचते हो आपकी हिम्मत ही नहीं बचती है कि आपको चेंज कर दो। ये तो तब हो सकता है जब अचानक से कोई आदमी आकर बैठ जाए, जब भारत में कोई डिक्टेटर आकर बैठ जाए, तब पॉसिबल है। जिसको जनता के वोट की ज़रूरत नहीं हो, बस वही देश का उद्धार कर सकता है। वरना आप हमेशा फंसे रहोगे कास्ट पॉलिटिक्स, इसमें उसमें, धर्म में, जात में, क्षेत्र में, भाषा में, आप इससे निकल ही नहीं पाओगे। और ये सब काम बाहर से हो रहे हैं, वो करवा रहे हैं। तो आपके देश का भला तो सर एक डिक्टेटर ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर उनके लोग यहाँ बैठे हैं तो US चढ़ाई करता, ज़रूरत ही नहीं है। पागल है वो, अपने आप को बदनाम करेगा। US ने कहाँ चढ़ाई कर रखी है? सारी जगह उसने छोड़ दिया जहाँ जहाँ चढ़ाई करी थी, अपने प्यादे बैठाकर, अपने बौने बैठाकर, है ना। वो कभी भी खुद से थोड़ी राज करता है, उसे विश्वास है। अब वो क्यों राज करेगा भाई? एक बात बताइए, अंग्रेज़ जब यहाँ आए थे, भारत में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उन्होंने आते ही आप पे कब्जा कर लिया था कि आपकी रियासतों पे? नहीं किया था। उन्होंने आपके राजा बने रहने दिए, कानून अपना लगा दिया। आप में 100 कोड़े पड़ने, आप गाली किसको दे रहे हो? राजा को। कानून किसका? अंग्रेजों का। लगान देना है, लगान कौन लेके जाएगा? अंग्रेज। कलेक्ट कौन करेगा? राजा। लगान बढ़ गया, किसने बढ़ा दिया? अंग्रेजों ने। देना किसको है? जनता को। तो सर ऐसे होता है, ऐसे थोड़ी हुआ था कि रातों रात आके उन्होंने आप पे कब्जा कर लिया। नहीं नहीं, फिर तो आपने देखा नहीं, आपने ढंग से पढ़ा नहीं है अंग्रेज़ों को। आप देखिए, पढ़िए, आपको समझ में आएगा। तो अभी भी वही हाल है आपका, कोई ज़्यादा फ़र्क थोड़ी है। आपको लगभग चारों तरफ से घेर लिया गया। अगर आप बोलेंगे हम इस पर एक लाइव कर देंगे बेहतरीन, पूरा 1-1.5 घंटे का, हमको मेहनत लगेगी, 2-4 दिन लगेंगे हमारे, लेकिन हम इस पर कर देंगे, एक सबूत के साथ आपको देंगे, आपके कानों से धुआं निकल आएगा। सरकार और नाराज़ हो जाएगी हमसे। अब सरकार क्या मतलब, पूरा सिस्टम नाराज़ हो जाएगा, है ना। सदर प्रणाम सर, अंकिता भंडारी केस का क्या हुआ? बीजेपी सरकार उत्तराखंड की करप्ट है, सुना है टॉप लेवल वांट टू रिमूव द CM। आई हैव नो आइडिया, लेकिन आंदोलन तो काफ़ी हो रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। लोग, वो चीज़ पकड़ में आ रही है और लोग अब इस पर जवाब मांग रहे हैं। जो सच्चाई है वो ये है ना। कल भी रात में वहाँ रैली निकली थी, मशाल रैली, बहुत बड़ी रैली थी। तो ये धीरे धीरे करके अब पकड़ इसकी बन रही है। मेरे ख्याल से इनको इसका कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये मुश्किल में पड़ जाएंगे, जो भी CM साहब है या जो भी वहाँ सरकार है, ठीक है ना। ठीक है, तो खैर कुल मिलाकर जो है आप इस चीज़ को समझें। और बड़ा मुश्किल है सर, कैसे इस जंजाल से निकलेंगे। तो अभी वर्तमान में जो है ना, यही चीज़ें चल रही हैं, जो आपकी पॉलिसीज़ बन रही हैं, जो सब कुछ हो रहा है, उसमें सारा पूरा विदेश का दखल है। और ये बहुत पहले आ गया था, ऐसा नहीं कि अभी आया है, बहुत पहले आ गया था। अगर हम कहें वे बैक इन 1995 में, तभी भी था, जो थोड़ा बहुत मैं देखता था तभी भी था, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, है ना। बड़ा मुश्किल है।
नामुमकिन कुछ भी नहीं। नितिन जी, हम सरप्राइज़ क्यों होते हैं? ट्राइबल सोसाइटी है, हमको चाहिए एक टास्क मास्टर, नहीं तो आपस में लड़ते रहेंगे और नेता चोमू बनाते रहेंगे। प्रतीक जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वाकई में काफ़ी हद तक देखा जाए तो यही है। क्या कहें, चलिए जो भी है, लेकिन हमको इन तमाम सारी चीज़ों को देखना है, समझना है। और अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई, इतने सारी चीज़ों को देखने के बाद एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपको जागरूक रहना है। और मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है, मेहरबानी करके हम लोग जो ये है ना किसी भी एक पार्टी, किसी भी एक व्यक्ति एकदम से जो पूजने से जो लगते हैं, उस आदत से बाहर आ जाए, है ना, बहुत आवश्यक है। और खुद पर भरोसा रखें रादर देन किसी और के। अपना चौकीदार आप खुद बने, अपने देश का चौकीदार आप खुद बने, यही एकमात्र रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता है नहीं, है ना। तो क्योंकि देखिए, आप कितना भी सरकार चेंज कर लें सर, सिस्टम में वही लोग बैठे हुए हैं, वो दूसरे को करप्ट कर देते लाके। होता क्या है, जैसी कोई दूसरी सरकार आई, अब ये जो लोग हैं जो सिस्टम में बैठे हुए, ये आपको 4 संतरी दे देंगे, 4 गाड़ियाँ दे देंगे, आप खुश हो जाओगे, आपको इसकी आदत लग जाएगी। और फिर ये आपसे कहेंगे देखो साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, इसमें तो दंगा भड़क जाएगा, इसमें तो फलान हो जाएगा। अच्छा, इनके हाथ में सब लोग रहते हैं, तो इनके लिए बहुत ईजी है ये कराना। आप नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, उन्होंने धीरे से दूसरे को बोल दिया, भाई देखना जरा, संभालना, इसको समझ में नहीं आ रही। भाई उन्होंने कह दिया भाई ये जंगल जो है काटने, अब आप कितना भी विरोध कर लो, वो आपकी आवाज़ थोड़ी ऊपर जा रही है। आवाज़ किसकी जा रही है? जो कलेक्टर है, डीएम है, आईएएस है, वो ऊपर जाके फीडिंग ही गलत दे रहा है। अरे नहीं साहब, उनका तो कुछ है ही नहीं, तो ज़बरदस्ती अवैध कब्जेदार है, ज़बरदस्ती गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको तो सर भगाना पड़ेगा। फिर मान लो अगर कुछ अप्रिय घटना भी हो जाए तो क्या ऊपर क्या वो क्या देंगे? वो ये थोड़ी बोलेंगे कि हमने वहाँ जाके बोला था कि खाली तो करना पड़ेगा, पेड़ तो और कटेंगे तुम्हारी ऐसी तैसी, ये नहीं बोलेंगे। सर हम तो वहाँ गए थे, उन्होंने सर महिलाओं को मारना शुरू कर दिया, हमारी तहसीलदार साहब को मारा, हमारी महिला जो पुलिस गई थी उनको मारना शुरू कर दिया, पुलिस को हमारे मारा, सिर फाड़ दिए सर, इतना कर दिया, उतना कर। फ्रॉड तरीके से, फर्जी तरीके से 25-30 पुलिस वालों को भर्ती करा देंगे, उनकी मेडिकल रिपोर्ट बन जाएगी। सब पूरा सिस्टम ही नहीं का है, उसको कोई चेक ही नहीं कर रहा असली है भी कि नहीं। पट्टी खोल के तो देख ले, अंदर कुछ है ही नहीं उसके भाई, और वो सारी कागज बन जाएंगे। अब उन्हीं गांव वालों पे मुकदमे लग गए, ठीक है, क्योंकि बड़ा स्टेक है, पैसा बड़ा है, और ये गांव वाले जरा से हैं, और इनको यहाँ से भगा देंगे तो इनको वोट भी नहीं रहेंगे वहाँ, फिर ये कहीं और जाएंगे, जहाँ जाएंगे तब की तब देखेंगे। तो नेता भी खेल जाते हैं इस पर, और पैसा तो खैर सबको मिल ही रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बाहर की फंडिंग आती है, और ऐसे ऐसे लोगों को भी बाहर की फंडिंग आती है जो आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जो चीज़ भारत में देख रहे हो जो छप रही है, या विदेशों में जो छप रही है, उस पर कितना पैसा खर्च हुआ है, कुछ अंदाज़ा है आपको? अगर कभी इस पर एक्सपोज कर दूंगा तो आप बेहोश होकर गिर जाओगे, है ना। पर मेरी दुश्मनी पल जाएगी बहुत बहुत सारे लोगों से, मैं इसलिए कर नहीं रहा हूँ उसको, है ना, कि अभी उतनी दुश्मनी झेलने लायक मैं पहले अपने आप को देख लूँ, चेक कर लूँ मैं हूँ या नहीं, फिर आराम से करेंगे। क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखते हो सर वैसा होता नहीं है, जो नहीं होता है वो आपको दिखाई दे रहा है, और जो हो रहा है वो आपकी आंखों से छुपा दिया गया है, तो पर्दे के पीछे आप देख ही नहीं पा रहे हो, है ना। नितिन, रागा पसंद नहीं, पर एटलीस्ट ढिंडोरा नहीं पीटता कि विश्वगुरु है, भारत बदल गया है, आज भी इंडियन पासपोर्ट लेके लेकिन मैं ही खड़ा, लाइन में ही खड़ा रहना है। ये तो सब लाइन में तो खड़े रहना ही पड़ेगा, क्या करोगे आप प्रतीक जी, है ना। वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें सर जो आप देखते हो, जो आपको दिखता है, जो आपको इमेज दिखती है, जो ब्रांडिंग दिखती है, इसकी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो कंपनियां काम करती हैं। बहुत सारी ब्रांडिंग, बहुत सारी इमेजिंग जो है हुई है, कराई गई है, और ऐसी कराई गई है जिसकी जब देखता हूँ तो मुझे ही विश्वास नहीं होता, मेरी आंखें फटी रह जाती हैं कि ये कैसे हो सकता है यार, ये तो संभव नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पर जब कागज़ दिखते हैं सर, पेमेंट दिखते हैं, तो फिर अपन उसको नकार कैसे दें,
है ना। तो ये चीज़ है। खैर क्या बोले। तो मेरा सुपर नहीं भाई साहब, आपका सुपर चैट आया नहीं, आता तो हम बिल्कुल पढ़ते, है ना। 100 रुपये का सुपर चैट हम मिस कर दें ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा नहीं, 40 रुपये का भाई गलती से मिस हो गया। आपने गुलाल मूवी देखी है, उसे क्या सीखे? नहीं, मैंने मूवीज़ नहीं देखता सर, मैं बहुत कम मूवीज़ देखता हूँ, है ना। मुझे मूवीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, बिकॉज वो कुछ का कुछ दिखाते हैं, कुछ का कुछ बताते हैं। इंडियन जय हिंद, राम राम गुरुजी। वो याद जिन्होंने 1 लीटर पेट्रोल में 176 माइलेज वाली 6 स्ट्रोक का इंजन इन्वेंट किया, सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, शायद नाम में सिंह गौर है। अब मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ ये मुझे ध्यान है कि सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, वो वाली बात सही है ना। क्यों करेंगे सर? जब वो फेल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो 2-4 साल बाद फिर लेकर आएंगे। जल्दी नहीं होती सर किसी भी चीज़ की, यहाँ पर किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं होती। चलो मैं लिख लेता हूँ, भूल जाऊँगा। आप लोगों के लिए एक मुद्दा है, बहुत मुद्दे होते हैं सर, क्या करें। अब एक मुद्दा लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, कानों से धुआं निकल आएगा, क्योंकि वो आप लोगों के सामने हुआ है। इट हैज़ हैपेंड राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार ये कैसे हुआ, है ना। तब आपको पल्ले पड़ेगा कि कितना लंबा चाल चली जाती है ना। ठीक है ना। विकल्प तो आप ही हैं, लगता है आप पार्टी बनाए, समाज में होते हैं, प्रॉब्लम तो सब जानते हैं, सॉल्यूशन है। मैंने नहीं भैया, कार्तिक भैया कैसी बात कर दी, ये अपना काम नहीं है, अपन इस काम में फेल हो जाएंगे। पार्टी बनाने जाओगे सर, आज जरा सा एक चुनाव लड़ना, एक प्रदेश में 5-6 हज़ार करोड़ का खर्चा है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में 7,000 करोड़ के आसपास लग जाएगा। पूरा ओवरऑल चुनाव कहाँ से जीतोगे, कहाँ से लाओगे इतने सारे लोग, कैसे जोड़ोगे आप? आपको हर जगह जगह जाना है, एक बार नहीं 20 बार जाना है, अपनी पार्टी खड़ी करनी है, अपने विचार देने हैं, उसके लिए कहाँ से आएगा खर्चा? लोगों को बुलाना है, कार्यकर्ता जोड़ने हैं उनके, पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन मुझे याद दिला देना, मैं इस पर भी एक 15 मिनट बोलूँगा, आपको समझाऊंगा क्यों ये पॉसिबल नहीं है और कितनी चालाकी के साथ इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है कि ये पॉसिबल नहीं है ना। आपकी अभी जो चीज़ें बदली हैं उसमें बहुत कुछ हुआ है ना। क्लियर है ना। तो खैर, तो चलिए मित्रों, आज बहुत सारी बातें करनी तो थी, लेकिन समय ख़त्म हो गया। और confession, I danced on 31st but with family, and before that my son and I did martial arts. I've tagged you on FB video. अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो ठीक है, आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम के, हमने पूरे सिस्टम की बात कर दी भाई साहब, आप एजुकेशन पे कैसे अटके रह गए? हम तो सारे सिस्टम की बात कर दी आपसे। आप बोलेंगे तो पूरी की पोल खोलने का कभी मौका लगेगा तो करेंगे। www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर एड नोट में लिखिएगा और अमाउंट भर के सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइलें फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा। जो भारत के बाहर पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। ये बात तो थी, कांग्रेस आम लोगों को इतना तंग नहीं किया। देखिए क्या है सर, डिपेंड करता है। कांग्रेस ने कानून ज़रूर बनाए, इम्प्लीमेंट नहीं हुए। ये कानून कांग्रेस के समय के मिलेंगे आपको ज़्यादातर, पर इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। ये चीज़ें होती नहीं थी, अब होने लगी। अगर देखा जाए, चलिए आपने ये वाली बात बोली है तो बात निकली है तो दूर तक जाएगी वाली बात हो गई। आप एक काम कीजिएगा, आप उठा कर देखिएगा, जो ब्राह्मण जो ज्ञान दे रहे हैं, अब मेरा उनको चैलेंज है ना। बहुत सारे ब्राह्मण मुझे ज्ञान दे जाते हैं, अरे आपको क्या पता है, आप कुछ नहीं जानते हो। आप एक काम करना,
आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उठाकर देख लेना, खासकर ब्राह्मण, और भी जगह के उठाकर देखना जितने सवर्ण हैं, और उनके मुख्यमंत्री देख लेना वो कौन सी जात से थे, कौन सी कास्ट से थे, आपका एक्चुअल नुकसान किसने किया है। आंकड़े बोलेंगे सर, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। उनके समय पर कौन थे, और उनके समय पर जो अधिकारी थे उनकी भी लिस्ट निकाल लेना, वो भी मिल जाएगी, वो कौन कौन थे। कांग्रेस कहती थी, करती कुछ और थी, है ना। NSA डोभाल बोथ सन्स आर अब्रॉड, वन इन USA एंड वन इन UK। राकेश शर्मा जी, पता तो मुझे, मैं बोलना नहीं चाहता, आपके कमेंट को पढ़ गया मैं, गलती से दिख जाता पहले तो पढ़ता नहीं, ठीक है ना, क्लियर है। तो क्या है सर, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको हमको थोड़ा माइन्यूटली अगर हम देखने जाएंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, और जब दिखेंगी तो फिर कष्ट होगा। इसलिए उन चीज़ों को देखना नहीं चाहिए, उसको इग्नोर कर देना चाहिए। इसलिए हम इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, है ना। मेरा कहना ये है कि, और एक बात और बता दूं, यहाँ मुसलमान भी बहुत सारे होंगे। कांग्रेस ने मुसलमानों का जितना काटा है ना भाई साहब, किसी ने नहीं काटा है, सच्चाई तो ये है। तबीयत से गड़बड़ हुई है लास्ट के कुछ सालों में, मम्मी के आने के बाद। उससे पहले तो कांग्रेस तो बहुत तबीयत से, हाँ पुचकार के, बिल्कुल तबीयत से खूब बुद्धू बनाया है ना। आप इससे बड़ी बात क्या लोगे, आप क्या समझते हो, व्हाट इज़ मदरसा। उन्होंने कहा मदरसा चाहिए, फलान चाहिए, उन्होंने तुरंत एग्री कर दिया, हाँ बोले ठीक है मंजूर है। तुम्हें पढ़ने ही नहीं दिया उसने, पढ़ने ही नहीं दिया। कहीं नौकरी में नहीं दिखते थे, कहीं नहीं दिखते थे, अभी दिखने शुरू हो गए, अभी IAS भी दिखने शुरू हो गए। कब से हुए, मेरी बात ना 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 ना, खुद से गूगल सर्च करो, सारा डेटाबेस मिलेगा सर आपको। UPSC पे चले जाओ, वहाँ सब मिल जाएगा आपको। किसने ज़्यादा भर्ती करी है, कौन सी पार्टी ने, मुसलमान परस्त कांग्रेस ने या हिंदूवादी पार्टी BJP ने, किसने ज़्यादा भर्ती की। आप देखो ना, आंकड़े देखो जरा। कब तक आप इसको इग्नोर करोगे। खत्म बात। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर आप देखेंगे, मैं बोलना नहीं चाहता इन चीज़ों को, अच्छा नहीं लगता, है ना। हमारा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि आप अच्छे से काम करो, हिंदू हिंदू में फूट मत डालो। ये जो आपने उल्टे सीधे कानून बनाए हैं ये गलत है, ठीक है ना। आरक्षण पर हम बात करते नहीं हैं क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, उस तरह का मेरा एटीट्यूड है। और इस रास्ते पर अगर चलेगी BJP तो उसके लिए मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिन BJP के लिए अच्छे हैं, बिकॉज इन कानूनों से सब लोग परेशान हैं, है ना। और अगर यही बने रहे थोड़ा मुश्किल होगा। अब आप देखिए, टोटल पॉपुलेशन जो है SC और ST की वो 16.6 और 8.6% है, यानी मोटा मोटा आप मान लो आप 22%। इस 22% के लिए सारा नाटक नौटंकी की जा रही है, मतलब 78% से पंगा लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 78% एक नहीं है। 78% जिस दिन एक हो गया तब क्या होगा। और मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि अगर हम इस SC ST के सेंसस पर आएँ, इसको देखने समझने का प्रयास करें, तो सर ज़रा देखिए परसेंटेज कहाँ कहाँ ज़्यादा है, और जहाँ जहाँ ज़्यादा वहाँ BJP की सरकार ही नहीं है। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा पड़ा हुआ है, 30 से 32%, ठीक है, पता ही नहीं है यहाँ, ठीक है ना। यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, लेकिन इसके बावजूद इनको जो चाहिए यहाँ देखिए सर सबसे कम है। गढ़ है ये BJP का, यहाँ भी है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, सब जगह आपकी सरकार है जहाँ जहाँ कम है। लेकिन इनको इन सब को छोड़ के, अपन सब को छोड़ के इनको वो काम करना है, तो अब कोई क्या कर सकता भाई, है ना। इट इज़ अप टू देम, इफ़ यू वांट 20% वोट्स और इफ़ यू वांट 80% वोट्स, दैट्स अप टू यू, दे हैव टू डिसाइड। वी आर नोबडी टू टेल देम, वी आर नोबडी टू गाइड देम, वी आर जस्ट अ वोटर, वी कैन जस्ट वोट, वी आर जस्ट अ कॉमन पीपल। हमें अपनी हैसियत, हमें अपनी औकात मालूम है, तो बस अपन उतना ही करेंगे, है ना, ठीक है ना बॉस। अच्छा नहीं है देश के लिए, कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं है। और कम से कम ऐसी पार्टी से तो उम्मीद दूर दूर तक नहीं करी थी। मैं समझता हूँ
कि मतलब समझिए कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा शौक है। एक बहुत सारे लोगों को लगता है उनको बड़ा मज़ा आ रहा है करने में, मेरे लिए बहुत बड़ा शौक है, ये बहुत बड़ा शौक है। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के लिए और शौक होगा, लेकिन मेरे लिए तो वाकई में जो इनके जो अभी का जो चीज़ें देख रहा हूँ उसे देखकर मैं तो झटका लग गया, एकदम करंट का झटका, है ना। खैर देखते हैं क्या 2027 में मोदी का कार्यकाल पूरा होगा। भैया 29 में होगा, 27 में कैसे हो जाएगा? आप तो समझदार हो, ठीक है ना। खैर जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए, जीवन सीखने का ही नाम है, और यहाँ से भी हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, आगे जाएंगे शायद इससे और बेहतर बनेंगे। हाँ, पंजाब में SC/ST बहुत है भाई, बहुत है ना, और उनके साथ अत्याचार भी बहुत होते हैं। वहाँ कोई SC/ST एक्ट नहीं लगता भाई साहब, जट से खे लगा SC/ST, घर में घुस के और मारेंगे, लगा किस में ताकत है, घर से उठा के ले जाएंगे। वहाँ लगवा लो ना SC/ST एक्ट, वहाँ क्यों नहीं जा रही भीम आर्मी? जाओ पंजाब जाओ, होकर आओ, वहाँ तो इतने अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे। वहाँ किसी की हिम्मत नहीं सर जाने की, मारते पहले पूछते बाद में, ठीक है ना। तो ये स्थिति है। पर एनीवेज पंजाब से कोई है तो भैया बता दे जरा, सच्चाई बता दे। 10% फ्रॉम 20% पॉपुलेशन ओनली अम्बेडकर। हाँ ये बात भी सही है। उस सॉरी ये तो मैं पता नहीं, भूल गया। ये जो 20-22% दिख रहे हैं इसमें अम्बेडकराइट 2% भी नहीं है। 2 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 0.2% होंगे मुश्किल से, और उनके चक्कर में ये सब किया जा रहा है। गजब हालत है। खैर चलिए, जो भी होगा आने वाला वक्त बताएगा। मुझे लगता है शायद इससे भी भारत को काफ़ी फ़ायदा होगा, भारत काफ़ी कुछ सीखेगा। आलम यह है सर कि अब खुद लोग इनसे जाटव परेशान हैं इनसे। सोचिए, जिसके लिए ये सारा रट्टेबाजी कर रहे हैं ना, वो खुद इनसे परेशान है। उनका खुद का कहना है कि हमारा जो इज्जत है वो कम हो गई, अब हमें प्रॉब्लम आने लगी है। पहले लोग हमसे बात करते थे, अब लोगों ने बात करना बंद कर दिया है। आप जाइए ज़रा पता कीजिए, ये मेरा कहना नहीं है, ये खुद उनका कहना है जो SC हैं। उनका कहना है कि अब हमारे से लोग बात नहीं करते, अब हमारे लिए मुश्किल हो गई, समाज में उठना बैठना हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो ये और करते जाइए। आप क्या कर रहे हो? द्वेष फैला रहे हो आप सामाजिक, और कुछ नहीं कर रहे। अच्छी बात नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें अच्छी बात करनी चाहिए, हमें प्यार की बात करनी चाहिए। हमें ये होना चाहिए था कि हम लोग साथ में मिलकर बैठें, हम लोग साथ में त्यौहार मनाएं, हम लोग कुछ उनसे सीखें, कुछ अपना सिखाएं। वो तो हुआ नहीं, उल्टा हो गया। यहाँ तो आपने तो दुश्मनी करा दी सब जगह, केस करवा के, ये करवा के, वो करवा के। केस से कभी कुछ होता है? मैंने क्या बोला, कितनी बड़ी बात बोलता हूँ घर के लिए भी। लड़की थाने गई, खेल खत्म। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो लड़का मर जाएगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन अब नहीं। अब उसकी ईगो अड़ गई ना, और लड़की की ईगो भी है, तो वो रिश्ता कभी बन सकता है? थाने जाने से कभी रिश्ते नहीं बनते। सामाजिक समरसता थानों से नहीं बनती भाई साहब, FIR से नहीं बनती, कानूनों से नहीं बनती। सामाजिक समरसता बनती है अपनेपन से। अपनेपन में थाना नहीं होता, अपनेपन में खाना होता है। एक टेबल पर बैठ के हम लोग खाना खाते हैं, प्रेम से खाते हैं। तो आपने खाने को तोतले थे क्या, थाना समझ लिया? ठीक है ना, कर लो जितनी करनी है भाई। अच्छा नहीं है, समय बेहतर नहीं है, और आने वाला समय कैसा होगा भगवान वाले के। पर हम लोग को अपने प्रयास करने चाहिए, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से, अपने मन में अपन ये चीज़ें ना लाएं। ज़मीन पे चीज़ें दिख रही हैं लोगों को, लोग इसको लेकर काफ़ी गुस्सा है, और इस सब के पीछे सिर्फ एक, इस नफ़रत के पीछे सिर्फ एक ही, भीम आर्मी। इतनी नफ़रत है सर, आप जाकर देखिए, आप इनके लोगों से बात कीजिए, आपके कान में से खून निकलने लगेगा। इतनी गंदी लैंग्वेज और इतनी गंदी इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इतनी गंदी नफ़रत इनको सिखाई जाती है, आप बेहोश हो जाएंगे सुन सुनकर, है ना। तो क्या कहें, इट इज़ ओनली ऑफ द भीम आर्मी। ठीक है ना। खैर चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनको बढ़ाया जा रहा है, शायद वो कुछ अच्छा ही करेंगे, इसलिए दे रहे होंगे प्रोत्साहन। रिंकू सिंह जी, मैं यहाँ पर तो नहीं बोल सकता बहुत सारी बातें,
आप ना मेरे पास आ जाना, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। और मैं बस इतनी चीज़ बोलता हूँ आपसे, आप बहुत बड़े तोपची होगे, बहुत बड़े तोपची होगे आप, बहुत बड़े, आपको बहुत कुछ आता होगा। जब मैं दिखाऊंगा ना तो आपके तोते उड़ जाएंगे, है ना, तोते उड़ जाएंगे लिटरली। बस एक चीज़ समझ लेना, मैं जो बोलता हूँ ना सर, उसके पीछे गहराई बहुत होती है। मैं हल्की सी बात बोल के निकल जाता हूँ। आपको क्या लग रहा था, पागल आदमी उस दिन टेबल बजा रहा है अपनी, आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है? आपको पागल लग रहा हूँ मैं, काफ़ी समय तक पागल लगाऊंगा, है ना। सर सीधी सी बात है, मुझे समझने में भी बहुत समय लगेगा आपको। यहाँ जितने भी लोग हैं, बहुत समय लगेगा। फ़ोन लगा लेना, बता दूंगा रिंकू जी, कल सुबह फ़ोन लगा लेना 10 से 11 के बीच में, बता दूंगा कहाँ है, आ जाना, तब बताऊंगा क्या है। एक बार हमसे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट मिले, कहाँ के नाम नहीं लेंगे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो मिले। तो कुछ बातों बातों में कुछ बात निकली, तो उन्होंने कुछ बताया, तो मैंने उसमें बताया, मैंने कहा इसमें तो ऐसा है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है। तो मैंने कहा सर मुझे पता है। 3 साल बाद उनका फ़ोन आया मेरे पास में, यार उस दिन मैंने आपको हल्के में लिया था, आई नेवर न्यू कि तुमको पता है ना। ऐसे ही थोड़ी बैठे सर यहाँ पर, है ना। कल आपके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे सर, मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, फिर आपका वीडियो बना के भी डालेंगे कि हाँ फ़र्क आया है। चलिए, तो मित्रों ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आपको आज का लाइव पसंद आया होगा। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया कमाल हो गया, ये तो अभी नए नए आए हुए नंबर मांग रहे हैं। अरे भाई हटे यार, हवा आने दो भाई, पहले 2-3 महीने देखो, उसके बाद बात करना। हटो, कहाँ से आप क्या बात करते हो आप, अभी नए पहली बार देख रहे हो आप। भैया पिछले 2-3 महीने के इनको पहले लाइव हो यार, इनको बताओ कौन कौन से लाइव देखने, इनको बता दो, यहाँ पर बता दो कौन कौन से लाइव पहले देख कर आओ, डेट वाइज। यहाँ तो बैक डेट में तो अपलोड नहीं हो सकता ना, डेट वाइज देख कर आओ, पहले देख कर आओ, पहले देख कर आओ फिर बात करना। कहाँ आप भी सर चक्कर में पड़े हो, मैं कहाँ सोच रहा, मैं सोच रहा हूँ कोई पुराना व्यक्ति होगा। चलो कोई नहीं सर, अभी आप नए हैं सर, कोई नहीं, पुराने लाइव देखिएगा सर, 1-2 साल के लाइव देख लीजिए, तसल्ली हो जाएगी आपको। अफगानिस्तान वो सारे देख लेना सर, मज़ा आ जाएगा आपको, डेट वाइज। उसके बाद डेट मिला लेना ना सारी, थोड़ा सा आपको समय लगेगा, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ी मेहनत करके आएंगे तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं आपका स्वागत करूँगा खुले हाथों से, है ना, क्या आइए, है ना। चलिए तब तक के लिए राम राम आप सभी को। अरे मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, मुझे तो ये दिखाना चाहिए।